बंद कर दो इसको, बंद कर दो। हाँ साथियों, दोबारा जुड़ने का प्रयास करें। एक्चुअली बहुत ही बड़ी समस्या जो कि रैंडम आ चुकी उसमें नेटवर्क में, और ऐसा कभी हुआ नहीं फिलहाल। तो जुड़ने का प्रयास करें, बात अपनी रखते हैं। काफी लोग जुड़े हुए थे। पुनः जुड़ने का कष्ट करें। राकेश जी सभी को आमंत्रित करें। दोबारा हमने कनेक्ट किया है। आवाज अब आ रही है क्या? जय भारत, जय भारत। आवाज एक बार बताइए राकेश जी, कंफर्म आ रही है? और नेटवर्क की जो इशू थी पहले, वो इशू खत्म हुई कि नहीं अभी? सुनील जी आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा क्लेरिफाई करें आप लोग। आ रही है ना कंफर्म? हाँ, अब दो दो हमने नेटवर्क जोड़ दिए है। एक्चुअली क्या है, अब आप जान ही रहे हैं भारत देश की कंडीशन क्या चल रही है। हर जगह से पैसे कमाओ का फंडा चल रहा है बस। क्वालिटी मिले ना मिले, लोग खुश रहें ना खुश रहें, अगला खुश रहे बस। अमित कुमार जी वेट करिए, और पहले हम अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दें, उसके बाद जो है आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। कई साथी हैं जो लाइव आना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मेरा निवेदन आपसे है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने का कष्ट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर। हाँ गुलशन जी, आप तो पूरी बधाई में छा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, और लगातार जुड़ते जाइए। साथियों, मैं फिर अपनी बात पर आता हूँ। हमने बुद्ध और सम्राट अशोक की बात तो बता दी थी। अब लोग सोचते होंगे कि हमारी हर बातें बुद्ध और सम्राट अशोक से ही क्यों शुरू होती हैं, क्योंकि भारत देश का जो इतिहास है ना, या भारत देश का जो गणित है ना, वो बुद्ध और अशोक से ही शुरू होता है। इसलिए मजबूरी में हमें बुद्ध और अशोक का नाम लेना पड़ता है। साथियों, तो मैंने आपको बताया कि सम्राट अशोक महान ने फार्मूला जो दिया था, वो दिया था सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है, हमारे देश में लोग कहते हैं ना कि जातियां जो है वो ब्राह्मणों ने ला करके डाल दी। ठीक है, मैं मानता हूं कि जातियां ब्राह्मणों ने ला करके डाल दी, लेकिन उसको ढोने का काम ब्राह्मण तो नहीं कर रहे ना। जातियों को ढोने का काम ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, जातियों को ढोने का काम हम और आप ही कर रहे हैं। जैसे अगर बुद्ध और अशोक की मैं बात करूं, तो बुद्ध और सम्राट अशोक अगर हमारी जाति बिरादरी के हैं, चाहे वे अच्छे हैं और चाहे बुरे हैं, दिन रात हम उनकी तारीफ करेंगे। किसी दूसरे महापुरुष को ले लो, किसी दूसरे आइकन को ले लो,
अगर वो आपकी जाति बिरादरी से हैं तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? लोग अच्छाई, लोग किसी भी महापुरुष की महानता, किसी व्यक्ति की महानता, उसके कर्तव्य, उसके कार्यों का आकलन नहीं करते हैं। बस ये देख लिए कि अगर महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूं तो गांधी लिखने वाला हर व्यक्ति महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये जातीय व्यवस्था को खाद पानी देना नहीं तो और क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करोगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने आप में महान थे, लेकिन आज उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर एससी वर्ग के लोग ही प्राथमिकता क्यों देते हैं? उसका कारण कि लोग उनकी महानता को, उनके त्याग को, उनके कर्तव्य को सैल्यूट नहीं करते हैं। लोग ये देखेंगे कि हाँ वे दलित थे या दलितों के लिए काम किए, दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो वे दलित के नेता हैं, हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथियों, ये आप देखते होंगे इस संसार में तमाम चीजें अच्छी भी हैं और तमाम चीजें बुरी भी हैं। इस देश में लोग अच्छे भी हैं, इस देश में लोग बुरे भी हैं। आप क्या चीज ले रहे हैं और क्या चीज आप छोड़ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देश में अगर माना कि ब्राह्मणों ने जातियां फैलाई, तो अब आप भी उन जातीय व्यवस्था को या जातीय वैमनस्य को ढो रहे हैं, तो गलती आपकी है, उनकी नहीं। चलो मान लेते हैं ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए गलत हैं, तो आप जब रोड पर निकलते हो, शराब की दुकान होती है, गुटखे की दुकान होती है, बीड़ी सिगरेट की दुकान होती है, सबके आगे लिखा होता है चेतावनी कि अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो कैंसर के शिकार होंगे या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। लेकिन फिर भी आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो गलती उस फैक्ट्री वाले की नहीं है, गलती उस कंपनी वाले की नहीं है कि जो वो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। ऐसे ही हम ब्राह्मणों को दोषी नहीं मानते। हमको कोई शूद्र बोले, अगर हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बोलता रहे, ना उसके कहने पर हम चलेंगे, ना उसकी बताई हुई चीजों का अनुसरण करेंगे, तो बोलता बोलता वो थक जाएगा और ज्यादा परेशान करता हो तो उल्टे हाथ खींच के दे भी सकते हो, समस्या का समाधान। लेकिन नहीं, हमारे दिल और दिमाग में जब वही चीजें बसी हुई हैं या हम उस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। ऐसे ही हमारे देश के अंदर तमाम अभी तक नेता हुए, आजादी से लेकर अब तक, किसी ने भगवान बुद्ध के मार्ग का दृढ़ता से पालन नहीं किया, सम्राट अशोक का पालन नहीं किया। किसी ने 85-15 का नारा दिया, तो किसी ने 90-10 की लड़ाई खड़ी करी, किसी ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खड़ी करी, किसी ने बहुजन की लड़ाई खड़ी करी। जिसने बहुजन की लड़ाई खड़ी करी उसको वास्तव में मैं बता दूं, बहुजन की परिभाषा तक नहीं पता है। मायावती से अगर पूछो कि बहुजन की परिभाषा बता दीजिए, तो मायावती को बहुजन की परिभाषा नहीं पता है, और पता होता तो वास्तव में उसको इंप्लीमेंट करती। कोई 85-15 के नाम पर रोटी सेक रहा है,
कोई समाजवाद के नाम पर रोटी सेक रहा है, कोई बहुजन के नाम पे रोटी सेक रहा है। ये लगातार चल रहा है। और नीचे आप आ जाइए, लोग अक्सर समाज को जगाने का काम करते हैं, कहते हैं हमारा समाज जग जाए, हमारा समाज जग जाए। और जिस दिन आपका समाज जग जाएगा उस दिन भारत का हर कोना, हर पिलर पर उनका राज होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, देश की 70% जनता सो रही है, लेकिन 20% लोग तो जग रहे हैं। 20% लोग तो जग रहे हैं। हम आप जग रहे हैं। जितने लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए हैं SC ST OBC के, वे जग रहे हैं। जितने लोग संगठन बनाए हुए हैं वे जग रहे हैं। इनको जगना ही तो मानेंगे। और जितने लोग सोशल मीडिया पर सोशल नेटवर्क चला रहे हैं वे लोग भी तो जगे हुए हैं ना। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब ऐसे लोग जग गए हैं तो ये भटके और लटके क्यों हैं? ये भटके और लटके क्यों हैं? तो यह इनकी मूर्खता का परिचायक है। और समाज में भगवान बुद्ध ने जब कहा अति दीपो भव, तो आजकल के जमाने में जो संगठन बना लिया है, जो पार्टी बना लिया है, वो सोचता सिर्फ हम और हम ही रहें, बाकी सब खत्म हो जाए। एक में नहीं है, सभी में है। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन सभी कैसे खत्म हो जाए? जिसके अंदर टैलेंट नहीं है वो किसी न किसी के पीछे लगा हुआ है बिना सोचे और समझे। और जिसके पास जरा सा टैलेंट और प्रतिभा है तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा कूट कूट करके भरी है। और महत्वाकांक्षा अगर कूट कूट कर भरी है तो एक पार्टी और एक संगठन बना करके वो भारत देश को बदलने का सपना देख रहा है ना। दुर्भाग्य की बात कि जितने जगे हुए लोग हैं वे सब अलग अलग कुएं खोद रहे हैं और किसी कुएं से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। चलो हम अपनी भी बात कर लें थोड़ी देर के लिए। हमने सभी संगठनों का भी आकलन किया, देखा, समझा, लेकिन भारत देश के अंदर अभी कोई ऐसा संगठन मीन्स पार्टी नहीं है कि जो पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी हो, जिसमें भारत देश के हर तबके को न्याय, अधिकार और सम्मान मिल सके, उसको भागीदारी मिल सके। कांशीराम जी ने कहा था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, दौड़ेगा। कांशीराम जी ने अपनी पार्टी बनाई, मायावती को उसका मालकिन बनाया। ठीक उसी सिद्धांत पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी कहती है पार्टी अपनी होनी चाहिए, टिकट देते रहो SC ST OBC का, वोट तो लेना ही है ना। एक पार्टी आपकी केंद्र में चल रही है राहुल गांधी एंड कंपनी की, उसमें तो पूरी तरह परिवारवाद झलकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी चल रही है। एक अभी केजरीवाल बना लिया अकेले, वो भी एक व्यक्ति की पार्टी चल रही है। पार्टी अपनी हो गई, कैंडिडेट के लिए टिकट को बांट रहे हैं। हर जाति बिरादरी के लोग जुड़ो और केजरीवाल को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। केजरीवाल के मन में, दिल और दिमाग में जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं करेगा। मतलब एक व्यक्ति राजा, बाकी देश की सारी जनता मूर्ख है क्या? नीचे आ जाओ अखिलेश यादव के पास, एक व्यक्ति की पार्टी, एक घर एक परिवार चला रहा है और देश भर के कैंडिडेट, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग जा रहे हैं, टिकट लेकर अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जो लोग ऐसी पार्टियों में जा रहे हैं
टिकट लेने के लिए या उनके साथ लग करके काम करने के लिए जो पार्टियां परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद में लिप्त हैं, ऐसी पार्टियों में जो लोग बिना शर्त के जा रहे हैं, या तो वे चाटुकार, दलाल, लोभी और लालची हैं, और या तो निरा अज्ञानी हैं। तो भारत देश के अंदर जो बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनानी पड़ी, उसका मुख्य कारण था कि आपके प्रश्नों का उत्तर भारत देश में कोई पार्टी नहीं दे सकती है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ। और अब धीरे धीरे इस पार्टी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को अगर समझ में आती है तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों, इस देश के अंदर अगर इस देश के विकास की बात करें, इस देश के दशा और दिशा की बात करें, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है समाज, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने को घूम करके हमने देखा, हमने एक सर्वे किया और हमारा आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 30% साथी इसको देखो, नेट बंद तो नहीं होगा, खोलो इसको परमानेंट ऑन करके रखो। यहां पे हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 30% मौर्य हैं। और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जो है आपके मौर्य पर ही डिपेंड करती है। क्या है? तो क्या बताया मैंने, तो दोबारा उसमें कर दो अपडेट। किसी दीदी बोलो रिचार्ज कर दें 10-20 का जो भी है। तो साथियों 30% जो है वो मौर्य है। और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति मौर्य वोट पे डिपेंड करती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, मतलब प्रदेश का कह लीजिए, और साथ में देश का भी है। मौर्य समाज में एक भी नेता ऐसा नहीं है, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके पास 100 ग्राम का स्वाभिमान बचा हो। 100 ग्राम का स्वाभिमान बचा हो, जिसके पास कोई नीति हो, कोई सिद्धांत हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो और नेतृत्व करने की क्षमता हो। जितने भी नेता हैं उनकी सोच सिर्फ दलाली, चाटुकारिता, इधर से उधर, इस पार्टी से उस पार्टी में उछल कूद, और दूसरे पार्टी वालों के हित में अपने समाज का वोट बेचना ही है। मायावती की पार्टी में आपके महामहिम बाबू सिंह कुशवाहा जी चले गए। अब इसलिए हाँ, इसको ऑन करो जरा। तो साथियों आपकी पार्टी जो है मींस बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन के नाम पे तो बनी। कौन सा बहुजन? कांशीराम ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। 85-15 के आधार पर इन्होंने समीकरण दिया कि SC ST OBC बहुजन समाज की कैटेगरी में आते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है साथियों। भगवान बुद्ध का फार्मूला बहुजन वाला ये नहीं था। भगवान बुद्ध का जो फार्मूला था बहुजन का, वो यह था कि अगर हम अपनी बात को
1500 के बीच में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो जन कल्याणकारी नीति सिद्धांत है वे ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करेंगे, तो वे ज्यादा से ज्यादा लोग ही बहुजन हैं। लेकिन यहां पर आपको डिवाइड कर दिया गया, कैटेगरी बन गई, SC ST OBC की एक अलग कैटेगरी बन गई और उसके आधार पर मायावती ने राजनीति करी। कांसीराम जी की चालाकी कहिए या कह लीजिए उस समय उनको ज्ञान नहीं था, दूरदर्शी नहीं थे, उन्होंने मायावती को हुक्मरान बना दिया। और एक ऐसी पार्टी, अब आप देख रहे होंगे कि जब से BSP बनी है तब से मायावती ही उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी आती है या भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी आएगी तो मायावती ही उसके लिए दावेदार होंगी। मतलब BSP में और सब मर गए हैं, कोई है नहीं, अगर हैं तो बहन कुमारी मायावती ही। कितने दिन चलेगा ये मिशन, संभव ही नहीं है। खैर, इसी पार्टी में जाते वक्त आपके आज के कद्दावर नेता जो इस समय बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पर भी आजकल चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी नहीं सोचा, बाबू सिंह कुशवाहा ने यह भी नहीं सोचा कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं। चलो, मौर्य का खून था, थोड़ा साफ सुथरा होता है, किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। चले गए और जाने के बाद 2 4 10 साल 15 साल रहे और रहने के बाद मायावती ने जब जूते लात मार के वहां से निकाला तब भी इनको होश नहीं आया कि उन्हीं कांसीराम का फार्मूला था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। तो इन्होंने सब कुछ पढ़ा कांसीराम का, लेकिन ये बात ये पढ़ नहीं सके। चलिए, उसके बाद आ जाइए, बाबू सिंह कुशवाहा को बात थोड़ी समझ में आई तो उन्होंने एक पार्टी बनाई। अब जानते होंगे, तो उन्होंने पार्टी तो बनाई, लेकिन पार्टी जब बनाई तो जैसे मायावती ने पार्टी बनाई, ठीक उसी फार्मूले पर उन्होंने भी एक पार्टी बना ली और सोचा कि मायावती अगर मालकिन बन सकती हैं तो हम मालिक क्यों नहीं बन सकते। और आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह बात समझ में नहीं आई, कहां बिजी थे, दिमाग कहां चल रहा था, क्या कर रहे थे, वो तो वही बता सकते हैं। वो चले गए बीजेपी में, आज जिसकी दिन रात बुराई कर रहे हैं। मतलब नेता को जो पसंद आ जाए वो समाज पसंद कर ले, नेता को जो पसंद नहीं आए वो समाज बिना पसंद कर दे। कल बीजेपी बहुत प्रिय थी, दिन रात बीजेपी के गुण गाया करते थे, और जब बीजेपी वालों ने लात मारा तो अब समाजवादी पार्टी में चले गए। अब समाजवादी पार्टी में रह करके भूमिका बनाई जा रही है। क्या नीति है इनका, क्या सिद्धांत है, क्या फार्मूला है, ये सब कुछ पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है। और बड़ा चिंताजनक बात तो ये है, अब देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, इनकी बेटी संघमित्रा बीजेपी में है, पिताजी समाजवादी पार्टी देख रहे हैं, जबकि बेटी अपने पिताजी को बहुत प्यार करती है, ये भी आपने देखा होगा। और एक बड़ी बात कि जब समाजवादी पार्टी में जा करके ये बता, बीजेपी जो है वो गुंडों की पार्टी है। अब आप सोचिए जरा, कितना ही जो है नासमझ पिता कहें या नालायक पिता कहें, जो अपनी बेटी को गुंडों के बीच में छोड़ करके और खुद जो है दूसरे गुंडों की गैंग में चला गया है।
जब तुलना करोगे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की समाजवादी पार्टी के गुंडों से, तो कोई किसी से कम नहीं है। वो लोग दिन में अगर चोरी करते हैं तो वो लोग रात में चोरी करते हैं। वो लोग दिन में अगर लूटते हैं तो वो लोग रात में लूटते हैं। ये इतिहास सबको पता है उत्तर प्रदेश का। और आज उसी पार्टी में जाकर के बीजेपी की यह धार्मिक ग्रंथ आपका रामचरितमानस है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले ही उसका उदाहरण दे दिया। रामचरितमानस सही है या गलत है, यह आकलन हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। जिसको पसंद आएगा पढ़ेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं पढ़ेगा। कोई जबरदस्ती न रामचरितमानस को उसके पेट में घुसाने जा रहा है और न पढ़वाने जा रहा है। और जब बीजेपी में थे तब ये प्रश्न नहीं उठाए, तब तो तुम लागू भी कर सकते थे। और तुम्हारा ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, केवल बंदर की तरह उछल और कूद रहे हो और समाज को ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि हम लगातार बहुत काम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं साथियों, हमारे देश की जो भोली भाली जनता है, समाज की भोली भाली जनता है, बाबा साहब ने फार्मूला बोल दिया था, हर ताले की चाबी सत्ता होती है। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, इन नेताओं को अगर सत्ता में पहुंचा दोगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो क्या आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा? आदत पड़ गई है क्या विपक्ष में रह करके पौं पौं करने की? और पौं पौं करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ उछल कूद होता है। अन्यथा स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ही बड़े डेडिकेटेड हैं बहुजन समाज के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब अयोध्या की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तब क्या स्वामी प्रसाद जी को सांप सूंघ गया था? तब एक शब्द नहीं बोल पाए? भारतीय जनता पार्टी में थे तब उस समय एक शब्द नहीं बोले। अभी समाजवादी पार्टी में जाकर के रामचरितमानस की चौपाइयां गलत हैं, माना कि चौपाइयां गलत हैं, लेकिन स्वामी जी ये बताओ, आपके नाम पर तमाम जो युवा लोग हैं, कोई सोशल मीडिया पे बकबक कर रहा है, कोई जो है रामचरितमानस को जला रहा है, कोई मनुस्मृति को जला रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जो आपके भक्त लोग हैं, इनके संरक्षण के बारे में भी आपने कभी सोचा है? अभी लखनऊ में 4 से 5 लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है और उन पर FIR हो गया है और इस समय वो जेल में हैं। अब आप सोचिए जरा, स्वामी प्रसाद मौर्य का थोड़ा जनाधार है तो पुलिस वाले उन्हें इस तरीके से कस्टडी में नहीं लेंगे, लेकिन जिसका जनाधार नहीं है तो उसको तो पुलिस रगड़ती हुई ले जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब लोग फंसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ RP मौर्य याद आता है और कोई नेता न फोन उठाता है और न जवाब देता है। ऐसे ही एक संगठन चल रहा है आपके देश में, रात भर कैडर देते हैं और रात भर कैडर देने के बाद ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काते हैं और भड़काने के बाद एक बंदा उसमें से उठा, सुबह सुबह ब्राह्मणों पे चढ़ पड़ा, मैं उल्टा सीधा बोलने लगा। अब जब तुम सक्षम नहीं हो, 32 दांत के बीच में जो जीव रह रही है, किस प्रकार से रह रही है, उससे तुम्हें सीखने की जरूरत है। लेकिन नहीं, उल्टा सीधा बक 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 शुरू किया। न शासन, न सत्ता, न विधायक, न मंत्री। किसके बल पे चिल्ला रहे हो? हैं? किसके बल पे चिल्ला रहे हो? केशव प्रसाद मौर्य एक हैं, वो कभी आज तक किसी मौर्य का काम किए हो तो मुझे बताना। किसके बल पे चिल्ला रहे हो भाई? और जब मारा गया, FIR हो गया, पुलिस रगड़ते हुए लेकर गई, तब RP मौर्य उसको बचाए। क्या करे RP मौर्य, बताइए मुझे।
अक्सर लोग सवाल करेंगे कि आरपी मौर्य जी आपने क्या किया या क्या कर रहे हैं समाज के लिए। क्या करूं बताइए मुझे। तमाम सारे युवाओं को मैं देखता हूं, उनके दिमाग में गोबर भरा रहता है। जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना वही करेंगे। जब स्वामी प्रसाद जी को, केशव प्रसाद जी को, बाबू सिंह को, एक दलाल है वो केशवदेव मौर्य, उसको मैं बोलूंगा तो वो लोग कभी उत्तर पलट के नहीं दिए, उन्हें हिम्मत है देने की। लेकिन हमारे समाज के ही जो युवा साथी लोग हैं, जो बड़े बड़े विद्वान बने हुए हैं, जिनको मैं बताऊं राजनीति की ABCD नहीं पता है, वही विरोध में आते हैं। आरपी मौर्य खबरदार, मेरे समाज के नेताओं को अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो। इनके समाज के नेता हैं, मतलब नेता को समाज की सुरक्षा करनी चाहिए तो समाज नेता की सुरक्षा कर रहा है। क्या होगा ऐसे समाज का, क्या होगा मुझे बताइए। बहुत ज्यादा अगर विद्वता की बात आएगी तो लोग कहेंगे कि यार पार्टी तमाम बन गई है, सारे लोग एक क्यों नहीं हो जाते। भैया आपको इतनी चिंता है तो नेताओं को भी चिंता होनी चाहिए ना। या मेरे को तो मैं कहता हूं मेरा नंबर 24/7 एक्टिव रहता है। कभी भी आप हमें फोन करके बताइए, समझाइए, हम रेडी हैं। कभी ऊपर के नेताओं को, जो और भी लोग हैं जो इधर उधर पार्टी लेकर दलाली कर रहे हैं, उनसे भी फोन करके बोलो ना कि आरपी मौर्य तड़प हो रहा है एक होने के लिए। काहे नहीं एक हो जाते। तब उस समय आपके पास ना नंबर रहता है, ना आपके अंदर बोलने की क्षमता पैदा होती है। आपको लगता है कि बहुत बड़े नेता हैं, उनसे बात करने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाते हैं। भगवान बुद्ध को ले लीजिए। भगवान बुद्ध के जमाने में देवदत्त भी एक था। हमने तो सबको एक करके देख लिया। आपको पता होगा कि 9 जून को 19 के आसपास हम लोगों ने लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था एकीकरण का। कोई नेता सामने नहीं आता। एक होने के नाम पे सबकी नानी मर जाती है, लेकिन जब दलाली करनी होती थी इधर से उधर, इधर से उधर उछल कूद, और समाज उसी में एंटरटेनमेंट कर रहा है। राजनीति को मनोरंजन का साधन बना रखे हो। सोशल मीडिया पे जब लगोगे तो सिर्फ मनोरंजन, दूसरों को गाली देना। रामायण में ये लिखा है, महाभारत, अरे मैं बता रहा हूं, तुम्हारे त्रिशरण में, तुम्हारे पंचशील में, अगर तुम बुद्ध को मानते हो, तुम्हारे त्रिशरण में, तुम्हारे पंचशील में, तुम्हारे त्रिपिटक में, तमाम जितने बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं उसमें क्या लिखा, कभी बताने का प्रयास किया आपने? उनमें क्या लिखा ये बता रहे हो, आप में क्या लिखा ये कभी नहीं बता रहे हो। मतलब तुम्हारे पास हीरा है, सोना है, तुम उसको नहीं बेच पा रहे हो, और कोई सड़ा हुआ कोयला बेच रहा है तो उसको रोकने दौड़ रहे हो, हैं? कितनी नादानी है समाज में। मूर्ख जब नेता लोग रहेंगे समाज में तो समाज को मूर्ख ही बनाएंगे, ये बात तो तय है। ऐसी स्थिति में मेरा जो है समाज से विशेष निवेदन ये है, मौर्य समाज से, कि बहुत ज्यादा उछल कूद और क्रांति की बात ना सोचे, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो चीजें अभी स्वामी प्रसाद जी परोस रहे हैं ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बस थोड़ा दिन आप एंटरटेनमेंट कर लीजिए और ये लग जाइए कि हाँ स्वामी प्रसाद बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। और आज के जमाने में मैं बता दूं कि न जाने कितने ब्राह्मण हैं जो बुद्ध के फॉलोअर हैं, न जाने कितने ब्राह्मण हैं जो सम्राट अशोक के फॉलोअर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बुद्ध को, सम्राट अशोक को इस तरीके से गंदा कर दिया है कि जब भी बात आती है बुद्ध और अशोक की, तो यहां पे यही होता है कि बस ब्राह्मणों को गाली ही देना है। ब्राह्मणों को गाली देना ही बुद्ध धर्म नहीं है, किसी को कोसना ही बुद्ध धर्म नहीं है। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, अपनी चालाकी और चतुराई से समस्या का समाधान करना बुद्ध धर्म है। अभी बात हम धर्म की करेंगे तो कुछ लोग ऐसे पागल इस देश के अंदर पड़े हुए हैं, कहेंगे नहीं नहीं बुद्ध, जो बौद्ध कोई धर्म नहीं है, जीने की एक कला है। बुद्ध कोई जो है कहते हैं धम्म नहीं है, जीने का एक तरीका है। मतलब एक से एक विद्वान पड़े हैं। अरे मूर्खों, ये जो धर्म की बात होती ना, सबसे पहले उत्पत्ति भगवान बुद्ध से ही हुई है। पाली में उसे धम्म और उसे संस्कृत में या हिंदी में कह लो उसे धर्म कहा जाता है। उसके बाद लोगों ने अपना अपना धंधा बना लिया, अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं
अलग बात है, लेकिन ये समझ लो पूरे विश्व का जो सूरज है वो भगवान बुद्ध ही है। तो जब अधूरा ज्ञान होता है और अधूरे ज्ञान में समाज को मिसगाइड किया जाता है, और नेता ऐसे हैं, किसी भी नेता के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपने विचार ढंग से प्रस्तुत कर लें और समाज को एक डायरेक्शन में ले आए। अब आप सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने सपोर्ट दिया, उन्हें मौर्य का वोट चाहिए क्योंकि खेती तो वो कर ही रहे हैं, मौर्य का वोट चाहिए। केशवदेव मौर्य को गाड़ी दिए, घोड़ा दिए, बिलथी में उतारे, उसके बाद लात मार के फॉर्च्यूनर भी ले ली और निकाल दिया। कितने निर्लज्ज हो यार, शर्म नहीं आती है? हैं? स्वाभिमान मर गया है, एकदम से बेशरम हो गया। और वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का होगा 10 दिन के बाद। अभी खूब थाली और ताली बजा लीजिए सभी लोग, तब कहां जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी? जब वहां से निकलेंगे या निकाले जाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहां जाएंगे? जिस समाज का नेता चाटुकार और दलाल हो जाए, उस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत दूसरा नेता पैदा कर दे, और नहीं तो ऐसे समाज की दशा इतनी दयनीय हो जाती है कि वह अपनी इज्जत और आबरू तक नहीं बचा पाता है, और वही हो रहा है। साथियों, भारत देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूं, कि जो हर तबके को न्याय और अधिकार दे सके। वो अगर है तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। इसलिए अब किसी भी जाति वर्ग बिरादरी के हैं, यादव हैं, पंडित हैं, बनिया हैं या कोई और हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखते होंगे हर जाति वर्ग में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। भाई भाई को नहीं देख मांग रहा है, भाई भाई का कत्ल करने पर आमादा है, तो हम दूसरों को कैसे दोष दे दें? तो हर तबके को जो चीज हम आपको दे सकते हैं वो आपकी ही जाति बिरादरी की कोई पार्टी आपको नहीं दे पाएगी। नीचे से लेकर ऊपर तक हर तबके का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। इसलिए सद्बुद्धि से काम करिए और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में ज्वाइन होकर के अगर आप राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहते हैं तो अपनी भूमिका निभाइए। और जो राजनीति आज देश के अंदर चल रही है ना, ये सब कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीति है ही नहीं है। अगर वास्तव में राजनीति होती तो पिछले 75 सालों से जो देश इस तरीके से तड़प रहा है और लगातार कर्जदार होता जा रहा है, अब तक भारत देश का कर्जा उतर चुका होता, हर व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो चुका होता है, देश सोने की चिड़िया फिर से बन गई होती। लेकिन नहीं है, जो आ रहा है वो लेकर भाग रहा है, जो आ रहा है वो लेकर भाग रहा है। जिसने अपनी मीडिया खड़ी कर रखी है 4 से 10 पैसे हो गए हैं, दिन भर मीडिया पे उतर के चटर चटर चल रहा है। हम कोई मीडिया नहीं खड़ी करेंगे, चिंता मत करिए, और ना हम चटर चटर करवाएंगे। हम बस सोशल मीडिया के माध्यम से ही और डायरेक्ट आपके संपर्क से ही क्रांति लाएंगे। और अगर किसी मीडिया वाले ने मेरे पास जिस दिन आया, कब? जब उसका मीडिया चैनल बिना मेरा इंटरव्यू, बिना आपका इंटरव्यू लिए नहीं चलेगा ना, तब उससे हम सवाल करेंगे। तब उससे सवाल करेंगे कि उस समय कब कहां पे थे जब हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर एक एक पोस्ट और एक बैनर और एक लाइव प्रोग्राम करके 20-20 लोग, 30-30 लोग लाइव में देखते थे, आते थे, तब तुम कहां मर गए थे? अभी नहीं, वक्त आएगा, चिंता मत करें। ऐसे मीडिया चैनलों को तुरंत का तुरंत शट ऑफ कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। होगा वो चीज, दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये कोई राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ अब है वर्तमान में बीआरपी के साथ लगिए और लगातार आप लोग अपनी सीमा और दायरा बढ़ाते जाइए। किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बोलिए, जहां पर लोग भटक रहे हैं, लटक रहे हैं और मिसगाइड हो रहे हैं, वहां बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी को गुमराह करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ये बेहद निंदनीय है। और सम्राट अशोक ने यह कहा था,
जब भी आप किसी भी धर्म की आलोचना करते हैं, संप्रदाय की आलोचना करते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके धर्म का विकास बंद हो चुका है। आपने अपने धर्म का दायरा कम कर लिया है। लेकिन ये जो नालायक नेता हैं, इनको ना तो अभी धर्म पता है और न ही कर्म पता है। और किसके बल पे? कुछ इनके नीचे चाटुकार लोग भी लगे रहते हैं जो इनको रात और दिन इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसी इन्फ्लुएंस के बल पर ये अपनी रोटी चमका रहे हैं। खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ज्यादा दिन तक ये नहीं चलने वाला है। एक ना एक दिन वो समय आ ही जाएगा कि जब ये बोल देंगे सरेंडर, अब बहुत हो गया, अब हमारे बस की बात नहीं है। साथियों, काफी समय हुआ। अगर आप लोगों के प्रश्न हैं तो निश्चित तौर पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। और एक भाई हैं मिस्टर नरेश साकिया जी, और जो है लाइव आना चाह रहे हैं। नरेश जी, मैं आमंत्रित करता हूं, आइए और अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं कहिए डायरेक्ट। नहीं, हमारे पास चंद्रभान जी अगर हमारे पास आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो हमारे तबेले में भैंस है, भैंस दूध निकालने का काम इन्हें देंगे, पार्टी चलाने का काम नहीं होगा इनको। ठीक है ना? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी में, जिसको चलने का ढंग नहीं पता, रास्ता नहीं पता है, वो हमारी पार्टी में आकर क्या करें। हाँ नरेश जी, स्वागत है। कैसे हैं आप? नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी साथियों से, ये समाज जो दलाल नेता हैं उन्हें हमारे लिए और समाज के लिए उखाड़ना है। इन दलाल नेताओं को इन्हें बिल्कुल देखना। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, बदायूं में जो हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे ना। जी सर, जी सर। तिरंगा यात्रा में क्या हुआ, आप बताइए जरा, लोगों को बताइए क्या हुआ उस समय। ये हुआ सर, बदायूं में हम लोग सब लोग रैली लेके जा रहे थे। जब हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र, जब हमारा भारत स्वतंत्र है, आजाद है, तो हम कहीं भी झंडा लेके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी के नेताओं ने हमारी रैली रोकी थी। बीजेपी के नेताओं ने नहीं, ये बोलिए मौर्य समाज के नेताओं ने, बल्कि ये मौर्य समाज के अपने ही नेताओं ने। हाँ, अपने ही नेताओं ने, मतलब आपको भी स्टैंड नहीं होने देंगे। जी जी सर। उनको पता है कि अगर में आरपी मौर्य स्टैंड हो गया, ठीक है, या नरेश साक्या स्टैंड हो गए, तो अपनी रोटी कहाँ सेकेंगे? यही है ना? जी सर, जी सर। अब जी सर, ऐसे नेताओं को हमारा समाज ये कहता है कि अपने समाज के नेता हैं। बताओ कैसे अपने समाज के नेता हैं? आस्तीन जी सर, जी सर। की नहीं है, आप बताइए मुझे। बिल्कुल सर। ऐसे नेता आस्तीन के सांप हैं और इनको समाज से तुरंत दुत्कार देना चाहिए, जिसका स्वाभिमान मर गया हो और जो कठपुतली बन करके तीतर की तरह से तो समाज का वोट बेच रहे हैं, और उनसे न समाज का भला होगा और न उनका भला होगा। जी सर, जी सर। और बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ? और कुछ नहीं सर, लगे हुए हैं सर, आपके साथ हैं, बीआरपी के साथ, तन मन धन से तैयारी करिए। और अभी कुछ दिन में हम लोग जो है बाइक रैली भी निकालने वाले हैं आपके बदायूं में। ठीक है? ओके सर। जी सर। प्लान करिए और फिर जो है हम लोग करेंगे सब कुछ प्लान। पप्पू जी लाइन पर आने वाले हैं। चलिए, ओके सर, ओके। बने रहिए, बने रहिए। पप्पू जी भी आ रहे हैं कोई। हाँ साथियों, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें और आपको रोकने वाला जो है ना, कोई दूसरा नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। हमें और आपको रोकने वाला हमारा ही कोई अपना भाई है। और अगर हम लोगों ने उसकी पहचान कर ली और उसे दरकिनार कर दिया, तो निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी सब जगह होगी और आप अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई में पूर्णतः सफल होंगे। और सिर्फ जाति के चक्कर में आप पड़े रहेंगे कि अपना 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 है, तो अपना ही घर में घुसता है और अपना ही आपकी तिजोरी की चाबी देखता है और अपना ही आपका गला काटेगा और अपना ही आपको लूटेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर आप कहीं बताने के काबिल नहीं रहोगे। साथियों देखिए, एक भाई
सब और लाइव आने वाले हैं। पप्पू मौर्य जी, हाँ couldn't add guest। पप्पू जी लाइव आने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं। तो काफी बातें हो चुकी है और काफी हद तक आप लोगों ने साथ दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं। और लगातार मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ऑडियो को शेयर, मतलब फेसबुक लाइव प्रोग्राम को शेयर करें और जन जन तक इस बात को पहुंचाएं। और जितने भी समाज के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो बीआरपी से जुड़े हैं, वो तो बीआरपी वाले तो गलती नहीं करेंगे मुझे पता है, और बीआरपी वालों से भी निवेदन है, कभी कभी वे भटक जाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे समाज में कुछ चल रहा है तो भटक जाएंगे। तो आपको भटकना और लटकना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप लोग अपने टारगेट पे अडिग रहिए। और समाज में जो लोग बीआरपी से नहीं जुड़े हैं उनसे भी मेरा दिली लगाव है ये कि आप किसी नेता के कहने में जो है इस प्रकार से किसी धार्मिक चीजों में मत इन्वॉल्व होइए। अमित जी आइए, स्वागत है आपका। हेलो, कहाँ से? नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर मैं ये जानना चाहता जी। हूँ कि अपने समाज के जितने भी नेता हैं हाँ। वो ठीक है अपने समाज के लिए या गलत है आपके हिसाब से? अमित जी पहले तो नेता की परिभाषा आप जान लीजिए। मैंने पूरे लाइव प्रोग्राम में ये बता दिया है कि भारत देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको भागीदारी देती हो। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं तो उसे आप अपना घर कह रहे हैं, आपका बेटा होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी जो होगी उसे अपना घर कहेगी, डायरेक्ट उसको कोई निकाल के बाहर नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन भारत देश के अंदर जो पार्टियां बनी हुई हैं, जैसे बहन कुमारी मायावती की पार्टी ले लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी ले लीजिए, या सोनिया गांधी की पार्टी ले लीजिए, ठीक है। जब आप उस पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप नेता नहीं रहते, कार्यकर्ता होते हैं। और जो भी चीजें लागू होती है पार्टी की विचारधारा लागू होती है, उनकी कोई व्यक्तिगत विचारधारा लागू नहीं होती है। तो जिस पार्टी का जो मिशन है वो उसको पूरा करेगा अपने आधार पर, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो। तो जिन नेताओं की बात आप समाज में कर रहे हो वे सारे नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में इन्वॉल्व हैं, आप इसको बखूबी से जान रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, समाज का वोट इधर से उधर जो है पोलराइज करते हैं, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। और अपना विधायक सांसद बन गए तो उनको लग गया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। कहिए सर वैसे नेता अपने घर में हो तो क्या करिएगा उनके साथ? कैसे नेता घर में हो? मतलब मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं बीआरपी से जुड़ा हूँ, मेरे पापा ही होते वैसे नेता, तो मैं क्या करता आप बताइए। कैसे नेता, मतलब समझे नहीं आप? जो मौर्य समाज के नेता है तो उनके साथ क्या करता? जैसे आप दूर मत जाइए, नेता की बात छोड़ दीजिए। आप अभी युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट आपका घर चल रहा है और आप देख रहे हैं कि मेरा घर मेरे पिताजी की वजह से बिगड़ रहा है, मेरा घर मेरे पिताजी की वजह से बिगड़ रहा है, और अगर मैं चुप रहूंगा तो निश्चित तौर पर वो घर बिगड़ जाएगा। तो ये बताइए आपको बोलने की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है? ये सुधार सर किसी करने को की दबा के जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? किसी को गाली देके किसी को दबा के आगे बढ़ सकते हैं क्या? बात गाली की नहीं है, आपका हक और अधिकार आपके सामने जो थाली रखी हुई है, नहीं, अगर वो थाली में हक और अधिकार की बात ठीक है, तो हक और अधिकार पाने का तरीका भी तो होना चाहिए ना ढंग का। क्या तरीका होना चाहिए? कि अपने पापा को मैं गाली, अपने चाचा को गाली, अपने भाई को गाली, अपने बहन को गाली, सबको गाली देते हुए गाली चले। किसको कहते हैं भाई? आप अपने पापा का विरोध करोगे तो गाली हो जाती है? विरोध कहाँ कर रहे? क्यों नहीं करोगे? अगर आपके पापा की वजह से आपका घर बिगड़ रहा है तो आप विरोध नहीं कर रहे हो, विरोध नहीं करोगे, फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब है इसका? क्या विरोध करेंगे आप मुझे बताइए सर। देखिए अगर कोई माना जो कि वो आपके लोग कर पापा रहे ऐसा नहीं करते हैं, नहीं, मेरी बात आप समझिए। आप सुनिए, जो भी समाज
में आगे बढ़े हैं नेता, जो भी करके बढ़े हैं, जो जो सिचुएशन था, जिस सिचुएशन को मान लो आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने केवल रामचरितमानस के एक जो भी दोहा कही है या जो भी कही है उसका नाम ले लिया तो इतना बवाल और 21 लाख का 51,000 का चल रहा है। क्या चल रहा है? ठीक है, गला काटने का, जबान काटने का चल रहा है। तो स्वामी प्रसाद जी से ये पूछिए कि रामचरित कहिए कहिए। तो ये आज उनका नंबर है, कल मेरा होगा, परसों आपका होगा, चौथा दिन किसी और का होगा। स्वामी प्रसाद जी को बोलिए ना कि सबको एक कर लें, फिर क्या दिक्कत है? स्वामी मेरा कहने का मतलब है नहीं। और अभी मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया, अयोध्या की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, ठीक है, तो स्वामी प्रसाद जी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज उनको अयोध्या की लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं सर, देखिए एक चीज होता है ना कि मार्केट में आपको सब जाने तब शायद कुछ हो सकता है, तो सबसे पहले अपना बेस को हम लोग को बढ़ाना होगा। जरूरी नहीं है मिशन जानना होता भैया। अगर सारे नेता आपके समाज के इकट्ठा हो जाएं तो मार्केट में जानने की क्या जरूरत है आपको और हमको? हमारा मिशन तो आगे बढ़ जाएगा। तो सर समाज में इतना जागरूक होता, समाज अगर इतना जागरूक होता है, समाज जागरूक है, नेता आपके जागरूक नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, समाज बिल्कुल जागरूक नहीं है। ये तो आपकी अपनी ओपिनियन है। कहीं पर भी आप समाज में जाओगे तो समाज नहीं, कहीं भी समाज में गए हैं नहीं, हमारे समाज में तो अपने पूर्वज का नाम तक नहीं पता है, और क्या मैं बोलूं। सत्ता में पहुंचने के लिए पूर्वज का नाम जरूरी नहीं है। मोदी ने किसी पूर्वज का नाम नहीं बताया। नहीं, ठीक है ना, ये गलत है। प्रचार करोगे सम्राट तूफान की तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन नहीं है जब तक करके अगर आपको बेस अपना क्लियर नहीं रहेगा, आपके बारे में नहीं पता रहेगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक दूसरे का सपोर्ट करिएगा। प्राइमरी पाठशाला का जो बच्चा होता है उसको अच्छा बनाने के लिए पहले उसको जो है क्या कहते हैं, तमाम प्रकार की जो थ्योरी है, कोई ले लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ले लो या पाइथागोरस थ्योरम ले लो, कोई भी चीज बताना जरूरी नहीं है। जब बच्चा हमारे पास आता है तो अज्ञान ही रहता है, लेकिन टीचर को तो पता है ना सारी चीजें। आपके नेताओं को तो कह रहा हूँ सर, अगर ब्लैंक बच्चा होता तो जिस डायरेक्शन में हम उसको लेके जाएंगे उस डायरेक्शन में जाएगा। आज हम लोग तो हाँ, और आज जो है 95% लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अरे मेरी बात तो समझो भैया, हम कह रहे हैं 90% लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, वो ठीक है, मान लो उनकी गलती है। नहीं गलती है तो जब तक असली चीज नहीं बताएंगे सब तब तक कैसे पता चलेगा? मेरी बात तो सुनो माय डियर, उनकी गलती है, तुम्हारी गलती ये है कि 5 लोग नेता हो, ठीक है, और इधर उधर कूद के जा रहे हो पार्टी में, कोई किसी में कोई किसी में कोई किसी में जा रहे नहीं जा रहे। आप मुझे एक चीज बता, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सर। बीआरपी पार्टी कितने साल की हो गई? कितने साल की हो गई? अभी 1.5 साल हुई। 1.5 साल भी नहीं हुआ। 1.5 साल हुआ सर। 1.5 साल में आपको मार्केट में लगा नहीं कि अपने लोग, मतलब वो समझाना कितना मुश्किल है? अपने लोग नहीं, जनता ही है ऐसी, उनको समझाना मुश्किल है। बिल्कुल आप जनता छोड़ दीजिए, जनता छोड़ दीजिए, अपने घर वालों को समझाना कितना मुश्किल है कि नहीं? अपने घर वालों को समझाना कितना मुश्किल है। मैं बुद्ध, सुनिए, मैं 30 साल की उम्र में बुद्ध के बारे में जाना, मैं बुद्ध को समझा, लेकिन मेरे घर वाले आज भी बुद्ध को नहीं मानते। आप तो देखो मेरी बात, ये किसकी गलती है? जब तक हम आप या तो समाज नीति पे बात कर लीजिए या राजनीति पे बात कर लीजिए, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। नहीं तो ये समाज नीति पे ही तो पॉलिटिकल पार्टी बीआरपी आई थी, मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं तो समाज नीति के आधार पर हमारा पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है उसका अलग फंडा है, ठीक है ना। समाज नीति के आधार पे हम भगवान बुद्ध की विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन जो राजनीति कहती है वो संविधान परमिशन देता है, तो किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का या करने का अधिकार मतलब किसी भी पार्टी का नहीं है। वो तो जबरदस्ती लोग करते हैं, अगर डंडा चल जाए तो सब जेल के अंदर होंगे। बीजेपी चाहे और भी पार्टी है सर, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें गुंडे नहीं है,
कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसका बेस भाई वो तो ऐसा बात नहीं छोड़ है। दीजिए ना, अभी वो तमाम पार्टियां हैं, नहीं, गुंडे बात की करेंगे, वो सब तो कोई चीजें ठीक पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल पार्टी विदाउट विदाउट दंगई, विदाउट मतलब वैसा सपोर्ट के नहीं चल सकती है। है। बिना दंगे की नहीं चल सकती है। बिना दबंग लोगों के नहीं चल सकती है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में तो कोई दबंग है नहीं भाई, अब और ये सब ऐसे ही अगर नहीं है तो फिर तरीके से लोग हैं। नहीं, अगर नहीं है तो फिर इसके लिए दिक्कत है, अच्छा, आगे चल के दिक्कत हो बनाना पड़ेगा, जाएगी। बेस बनाना अच्छा, पड़ेगा। चलिए वो चीज तो भविष्य में जब दिक्कतें आएंगी तब सोचेंगे, नहीं, लेकिन अभी हमारा मान टारगेट लीजिए नहीं मैं है बीआरपी के साथ आज हूँ, मेरे साथ कल होता है कुछ, तो क्या कौन जवाब देगा? क्या कुछ क्या भी क्या फिर से बोलिए, होता है तो कौन जवाब क्या देगा? मैं कह होगा रहा हूँ मुझे? कि मैं आज बीआरपी के साथ हूँ, कल मेरे साथ कुछ होता है तो कौन जवाब देगा? नहीं तो जवाब क्या, गुंडे से आप उसका सोल्यूशन निकालोगे? हाँ, दबदबा का या आप जो भी बोलिए, जैक का क्या मतलब होता हम है? खाली मारपीट होता है, लोग गुंडा गुंडे होता है या गुंडे और भी देश कुछ में रह होती है? रहे हैं, कहे नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते गुंडे लोग फिर? हम्म? अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो ऐसे रैंडम हम्म, थोड़ी हो जाएगा, हर चीज का कारण होगा, उसका समय से निवारण भी तो होगा। अच्छा, अभी आप लोगों ने झंडा वाला निकाला था, आप लोगों का कोई कारण था क्या जो रोक दिया गया क्या किसी ने? भाई, वो जो तो झंडा उनका आप लोगों काम ने है, ये तो निकाला था, राजनीति का हिस्सा ही है, तो ये तो राजनीति ही है ना। ऐसे ही आएगा ना, यही ऐसे ही अब राजनीति मैं का क्या हिस्सा करूं, आएगा ना, गुंडे आप पाल नहीं समझ रहे करके, हैं। मेरी बात समझिए, मैं मेरी मैं बात आप आपको कह नहीं रहा समझिए। हूँ गुंडे पालने के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन आएगा। नहीं तो वो लोग, हम लड़ने के लिए सक्षम है ना, हम लोग कहाँ मतलब तक विरोध करना है, किसका करना, वो हमारे रिगार्डिंग, हमारा जितना फार्मूला है वो हमारे रिगार्डिंग चलता है, हम विपक्ष वालों के कंट्रोल में हाँ, नहीं आते हैं। हाँ, तो ये यही मैं कह रहा हूँ कि दूसरे का बुराई करके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह बुराई हमारा जो भी है, है, मिशन विजन आपके जो भी है। पिताजी आपके पिताजी आपके घर को बर्बाद कर रहे हो, बताओ कि मैं बुराई कर रहा हूँ? मौर्य कर समाज लेंगे, का जो वोट है, ठीक पिताजी को है, आधे मारपीट कर बीजेपी देंगे में या जा रहा अपने है। जबान पे पिताजी को नहीं लाएंगे, इग्नोर कर देंगे, अपना अपना विधान अपने हिसाब से लेके चलेंगे। अच्छा, आप पिताजी को, फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब है आपका? क्या? आपका पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? आपके पिताजी दारू पी रहे हैं, खेत खलिहान आपका बेच रहे हैं, ठीक है, दूसरे के नाम लिख रहे हैं, आप घर से अच्छा, निकल करके दूसरा घर बना लिए, अब अपने हक अच्छा, एक चीज अधिकार बताइए। के लिए नहीं लड़ोगे? ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो गलत बोला है क्या? हम गलत तो बोल ही नहीं रहे कि गलत बोला उन्होंने, ये मुझे बता दें कि पहले तो ये समाज के बीच में स्पष्ट कर दें जा करके कि वो जो है किस आधार पर जो है वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, उनका हक अधिकार क्या मिल रहा है वहाँ, या मौर्य समाज अच्छा, के लोगों को क्या हक अधिकार दिलाएंगे वहां पे, और कौन से या पार्टी बीजेपी में में उनको ये जाना गए तो चाहिए? बीजेपी में इन्होंने क्या हक और अधिकार दिलाया? सर, और कौन पार्टी में जाना चाहिए? अब जिस पार्टी में गए हम उसका उसका तो प्रश्न कर रहे हैं, अब बाकी तो उनकी सर, टेंशन है, किस मैं पार्टी में जाना मैं चाहिए, वही कह रहा पार्टी हूँ कि बना लेनी चाहिए। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि सर, कि मेरे पास एक बर्तन है नहीं, और मैं क्या नहीं है? किसी और चीज किसके की पास बात बर्तन नहीं है? कर एक मैं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में रहा हूँ, मेरे पास एक साइकिल है नहीं, मैं फोर व्हीलर की बात करूँ तो अरे कैसे यार, चलेगा उनको काम सर? विधायक ही तो बनना है, उनको सांसद ही बनना है, कहीं से निर्दलीय भी तो लड़ सर, सकते थे, इससे ज्यादा सर, क्या बन पाएंगे वो? जो भी है और बन अपने भी जाएंगे हिसाब तो से समाज को कोशिश क्या से। देंगे, ये मुझे बताओ ना। नहीं, नहीं, आरती सर, एक चीज, मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि जो मेरे दादा का सिचुएशन था वो मेरे पापा के टाइम में नहीं रहा होगा, जो मेरे पापा का सिचुएशन है वो मेरे टाइम में नहीं अरे होगा। ठीक है, भैया, दादा तो ये पापा जब तक से वो मत जाओ, राजनीति कर मेरा रहे हैं ना, मेरा मैं क्या सही बोल रहा हूँ, जब से वो तरीका और राजनीति गलत कर रहे हैं वो तरीका, सिचुएशन रहा होगा। कांसी राम का जो फार्मूला था, ये कांसी राम के फॉलोअर रहे हैं, कांसी राम का फार्मूला था कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा, ये बात अभी तक इनको समझ में नहीं आई, कब समझ में आएगी हमें बताइए? तो ये तो सारी पार्टियां नहीं करेंगी तब तक आप, सर, अब आप सबके बारे में सोचेंगे ना तो विकास नहीं नहीं, होगा। हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम जनता में जो अभी लखनऊ में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गया, जेल में है, स्वामी प्रसाद मौर्य लाके छुड़ा छुड़ा के दिखाएं,
हमें उसका दर्द है, हमें इनकी दर्द नहीं है। एकदम सही बात है। और इधर उधर बेच रहे हैं, हमें उसका दर्द है। बीआरपी सर ध्यान दीजिए। देखिए हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा कर्तव्य, अगर हमारा उस लेवल तक का है, अगर जान पहचान या जो भी, तो हमको उसके लिए करना चाहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आ जाएंगे वापस, ठीक है ना। बस हम खेत बोते रहे और आप खेत बिगाड़ते रहो, यही ना। अभी तो डेढ़ साल तो हुआ नहीं, आपका हम लोग क्या उखाड़ लिए हो। क्या करना चाहिए बताइए मुझे। मैं कह रहा हूँ कि अपने राजनीति को अपने मेरी बात आप समझिए, जो काम 2 साल में होना चाहिए वो काम हम 20 साल में करें, आप यही चाहते हो हैं? अगर आपके समाज के नेता सुधर जाएं तो हम कह रहे हैं कि हमें 5 साल भी नहीं लगेगा सब कुछ करने में। नेता नहीं सुधारना है सर, समाज सुधारना है। नेता एक होता है सर, समाज ज्यादा होता है। समाज को सुधारने की जरूरत है, नेता को सुधारने की जरूरत नहीं है। सुधारो ना स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनको बताओ कि क्या मिल रहा है उसमें समाज। मैं कह रहा हूँ कि नेता को सुधारने की जरूरत नहीं है, नेता सिंगल होता है। अच्छा, नेता किसके बल से वोट लेता है सर? समाज का वोट लेता है ना। समाज को जिस दिन चेंज हो जाएगा ना। अरे मेरी बात बताओ, आप कौन से नेता को? मैं आज तक मैं वोट नहीं दिया, हमारे उससे उठते नहीं, हम क्या बोले अब आपको। मुझे उनको सुनते हुए पॉलिटिक्स में तो 4-5 साल हुआ। आप मौर्य समाज से हैं तो आपसे आप कौन नेता को फॉलो करते हैं ये बताइए मुझे। स्वामी जी हैं कि केशव जी हैं कि महान दल वाले हैं, ये केशव देव मौर्य हैं, 25 तो नेता हैं आपके समाज में, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, किसको फॉलो करते हैं? देखिए किसके सिद्धांत को मानते हैं? मैं सिद्धांत पे किसी की नहीं चलता हूँ, मैं बस ये चलता हूँ कि मेरे समाज के हैं। नहीं मेरे समाज के नहीं है, आपके समाज के हैं, ये सोल्यूशन नहीं है, ये हमारी और आपकी मूर्खता है। सबको 4 वोट आपके घर में है ना, चारों को आप जब दोगे तो कोई जीतने वाला नहीं है। और एक बार आप स्वामी को जिता दो, एक बार केशव को जिता दो, एक बार केशव देव को जिता दो, ये मैं मान लेता हूँ कि आप कर सकते हो। लेकिन अगर चारों को एक बार में 4 लोगों को वोट दे दिया ना तो सब 0 पे आ जाएंगे। एक बार में 4 लोग उठेंगे कैसे? हर जगह से ये नहीं। जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, एक पार्टी में एक ही बंदा रहेगा सर? नहीं, एक पार्टी में एक ही नेता होगा। मेरी बात समझिए, आप जिस विधानसभा में रह रहे हो वहीं से जो है महान दल का भी एक व्यक्ति लड़ गया, और स्वामी प्रसाद जी का भी एक व्यक्ति लड़ गया, बाबू सिंह का भी एक व्यक्ति लड़ गया, और केशव प्रसाद मौर्य का भी एक व्यक्ति लड़ गया। अब आपके सारे नेता आपके समाज के हैं आपके अनुसार, तो आपके घर में अगर 4 वोट है तो आपने क्या कहा? आपने यही कहा कि भैया सबको एक वोट दे दीजिए, सब खुश रहे, अपने समाज के सब हैं। तो बताइए इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? सर जब वो सिचुएशन आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो हमारा समाज ही नहीं, हमारे समाज में वो पार्टी ही नहीं है हमारे पास। आएगा नहीं, अभी तो एक तबका जो है स्वामी प्रसाद लेकर बैठे हैं, एक तबका बाबू सिंह। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास तो कोई मौर्य समाज का उठने वाला ही नहीं है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ ये मऊ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मऊ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। हाँ तो विकल्प तो बनाइए, अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प तो बनाना पड़ेगा, आज नहीं कल बनाना पड़ेगा। क्या बना बनाए विकल्प पे वोट करोगे? तो विकल्प बनाने के लिए तो बात कर रहा हूँ, तो आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। विकल्प ऐसे ही बनेगा ना? क्या बनेगा बताइए ना मुझे। सपा को वोट देकर बनेगा कि बसपा को वोट देकर बनेगा कि बीजेपी को? सर अभी हम लोग को बेस बनाना होगा, किसी को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। हम कहाँ कह रहे हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो नंगे पैदा होता है, उसको ABCD कुछ नहीं पता होता है। जब लीडर इस तरीके से बात करेगा ना तो सर ये गलत बात है सर। नहीं, कैसी बात होनी चाहिए बताओ मुझे, कैसी बात होनी चाहिए? आप राजनीति करिए, हम भी आपके साथ हैं, हम भी 1.5 साल से आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है आप बात कर रहे हो ना मेरे से, ऐसे ही आप जो है आपने जिन नेता को आप फॉलो कर रहे हो उनको ले लीजिए लाइन पे और सामने बात करिए, तो भी बताओ मैं कितना वो जानते हैं। ये तो मैं आपको इतने प्यार से उत्तर देगा। अब नहीं, देखिए सबका अपना अपना लेवल होता है, समझ रहे हैं? सबका अपना अपना लेवल होता है। वो मेरे लेवल के नहीं है कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। हो सकता है कि देखिए आपने मुझे अपने लेवल का समझ लिया, इसलिए मतलब जो है लाइव आ गए। नहीं आप भी ना, आप भी जब उस लेवल पे जाइएगा ना, नहीं आप भी उस लेवल पे जाइएगा तो आप भी नहीं बात करिएगा मुझसे। वाह वाह वाह, चलिए ठीक है, हो सकता है आप परखते रहिएगा। हो सकता नहीं, हो नहीं सकता, ये है, ये इतिहास है। यही तो समस्या है ना।
एक आदमी के पास 24 घंटा होता है, उससे ज्यादा 46 घंटा नहीं हो जाता है। एक लिमिटेशन सबके पास रहेगा सर। समझिए, यही समस्या है जो सोच के बैठे हैं कि पीछे जैसे होता था ना आगे भी वैसे होगा। आप सबका सोल्यूशन नहीं निकाल पाइएगा, तो इससे अच्छा मेरा नाम सुनो, मेरा नाम और मोबाइल नंबर नोट करके रख लीजिए। अगर सब है, मैं ट्राई भी कर चुका, नहीं, बहुत आगे निकल मैं गए, कॉल भी कर चुका हूँ, नहीं उठता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज के साथ अगर आप अशोक मौर्य के विचारधारा पे चल रहे हैं, अगर गौतम बुद्ध के विचारधारा पे चल रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। नहीं, वो तो हम चल ही रहे हैं, उसमें नो डाउट। वो तो कहीं नहीं पर भी किसी नहीं, भी अगर आप परख लीजिए। अगर 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 मतलब कि बाद में ये नहीं कि हम बीजेपी का डी पार्टी बन जाएं, सी तो बन ही गया है, डी ये सब पार्टी बन जाए, संभव तो वो वाला काम में नहीं है नहीं रहेगा। भैया मेरे, ये सब संभव नहीं है। ये सब करना होता तो अब तक हम बहुत आगे निकल गए होते, ठीक है ना। दलाली करनी होती तो ये सब काम वही मैं हमारे कह न रहा वंश हूँ, में कहीं न कुछ ऐसा में। ना हो कि लास्ट में जाते जाते हम लोग डी पार्टी बन के रह जाएं, या अपने ही समाज के लोगों को आप जो है बांट ना दें। अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करिए। आपको बीआरपी का कॉन्स्टिट्यूशन आप पहले उसको पढ़िए। सब मेरे भारत देश का पास है, सब मेरे पास है, सब देख लिया हूँ, कोई दिक्कत पढ़ लिया नहीं है। आपने? क्या लेकिन पढ़ा लेकिन बताइए। हाँ, नहीं नहीं, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं ना कि सबका भागीदारी होना चाहिए, सब एक तिहाई या जो भी है सब बहुमत से ही होगा, सारे समाज के लोगों के साथ बहुमत से होगा, लेकिन सारे समाज के साथ बहुमत से लेंगे तो आप मतलब डिसीजन आप नहीं समाज के लिए ले पाएंगे, आप जो डिसीजन किसी लेना दिन है। दो, मेरी बात आप समझिए, किसी दिन 2 घंटे का एक कार्यक्रम अपने यहाँ पे रखवाइए, ठीक है। अकेले में अगर मिलना है तो दिल्ली आ जाइए, लखनऊ आ जाइए। अदरवाइज ग्रुप में आपको आएंगे, जरूर समझना है आएंगे, तो आप एकदम जरूर घंटे आएंगे। 2 घंटे हमें समझ लीजिए। और मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, 2 घंटे के बाद आप प्रश्न नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? दो सर घंटे आप युवा सुन लीजिए। है सर, युवा है सर, और क्वेश्चन करेंगे, हमेशा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा ठीक है लग ना। रहा है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, स्वागत है। हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन करूंगा और इसमें डाउट नहीं है। मैं भी एमबीए किया हूँ सर, 33 ईयर्स का बहुत हूँ, और एक बहुत यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। ठीक है। हम्म, और अपने समाज के बारे में मैं भी पढ़ रहा हूँ। बहुत ठीक जगह है। मैं इंटरव्यू में ये सुनता हूँ हम्म, कि जब जब बुद्ध और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद से विनाश हो गया। लोग हाँ, तलवार अपना रख दिए, उसके बाद से हाँ, दुश्मन घुसने लगे, बहुत सारी चीजें हैं। उसी हम्म, चीज पे हम भी पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, गलती नहीं कहाँ ये पे है। गलत क्या बात है। क्या ये तो क्या ये तो सबका ये तो सबका ब्राह्मणों ने साथ फैलाया विकास है। वाला बात अगर करते हैं, सबका मतलब अगर विचार के साथ चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, तो क्या वो निगेटिव में जाता है या हाँ, पॉजिटिव में जाता है? क्योंकि ये लोग तो सिद्ध कर रहे हैं कि निगेटिव में जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो लोग बयान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो है ऐसा है कि सम्राट अशोक जब से आए या बुद्ध आए तो बेकार हो गया। वो लोग बता रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जब सम्राट अशोक का शासन काल था तो कोई भारत पे न आक्रमण करने की हिम्मत बनाया और न नजर उठा के देख पाया। समझ रहे हैं ना। लेकिन जब वही आपका तो मैं कह मौर्य रहा हूँ सर, ये बन चीज जाएगा ये ये चीजें चीज होंगी। ये चीज मेरे तक पहुंचने में और मुझे उस लायक जवाब देने लायक बनने में मतलब हम्म 33 साल के एज में बना। हम्म ये तर्क शक्ति, ये सारी चीजें अभी मैंने देखा कि किसी क्लास के बुक में, 6 या 5 या 3 की क्लास में हम्म एक बुक में आया हुआ है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो तिरंगा है उसमें जो चक्र है वो सम्राट अशोक का चक्र है। अब पढ़ाया जा रहा है कि ये कृष्ण का ये सुदर्शन चक्र है। तो जब वही तक हम चीज है ना, देखिए पढ़ाया जा रहा है तो आपका लोग आवाज सिस्टम नहीं में आ रहा पहुंच सर, चुके हैं ना। आपका आवाज नहीं आ रहा है। वो लोग सिस्टम में पहुंच चुके हैं, वो लोग दिन भर बैठ के साहित्य लिख रहे हैं। तो उस और हिसाब हम से आप मैं लोग वही जो है कहना अभी सिर्फ चाहता हूँ उधर सर, से उधर कूद रहे हैं, इस वही पार्टी से उस वही पार्टी मैं में। कहना चाहता हूँ सर कि वही मैं कहना चाहता हूँ सर कि जब तक इंसान को इतिहास नहीं पता रहेगा, मुझे भी नहीं पता था तो मैं भी जय श्री राम करके घूमता था। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन ये सोशल रिवोल्यूशन का पॉइंट है। पॉलिटिकल सोशल प्लेटफॉर्म जो है ना इतिहास बताने का नहीं है, इम्प्लीमेंट करने का है। हाँ पप्पू भैया नहीं, नमस्कार। इतिहास नमस्कार। इतिहास सर, इतिहास आप नहीं बताएंगे, आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं। आप 10 लोगों से रोज मिलते हैं, 10 लोगों के लीड कर रहे हैं, अगर आप नहीं बताइएगा हल्का फुल्का, तो फिर ऐसे ही जो दूसरा बताएगा तो अपने हिसाब से ही बताएगा ना सर। नहीं आप देखो, आप सारी चीजें यहाँ सोशल मीडिया पर डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ चीजें इंटरनली होती हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया
इज इक्वल टू का मतलब फ्रंट जो प्लेटफॉर्म होता है वो सिर्फ एक नॉर्मल चीजें होती हैं कि हम लोग पब्लिक प्लेस पे क्या रख सकते हैं। अब आप इंटरनल जो हमारी लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से बैठिए, आपके कंप्लीट समाधान है हमारे पास, ठीक है। पहले आप समाज और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग अलग सिलेबस पे रखिए, फिर बात करते हैं। हाँ भैया जी बताएं कैसे हैं? बोलिए 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 सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बस ठीक है भाई साहब का नंबर लीजिए, हाँ हाँ बात नंबर करेंगे। जी 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 बिल्कुल। सर जी नंबर दीजिए अपना। नोट कर लीजिए सर, नोट करिए। बताइए। इनफैक्ट मैं यूपी का जो ग्रुप बना हुआ है 5th नंबर वाला उसमें हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए 8210। हम लोग यूपी से ही हैं, हम अभी अहमदाबाद में बैठे हैं। सर इट्स 8210 5874 87। सर जस्ट होल्ड ऑन, आई एम रिपीटिंग इट, जस्ट होल्ड ऑन। मैं रिपीट कर देता हूँ सर, 8210 5874 87। अमित कुशवाहा नाम है मेरा। ठीक है ठीक है अमित जी, आपसे बात हो गई है। ठीक है थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया। हाँ भैया बताएं डॉक्टर जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बढ़िया है। वो टीवी में लगा के देख रहा था सब लोग इकट्ठा होकर लाइव। अच्छा टीवी में ही, बड़ी अच्छी हाँ बात टीवी। है। हाँ आजकल तो वो स्मार्ट टीवी आ रही है ना। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए सभी परिवार के आपकी सभी सदस्यों छोटों बड़ों को मेरा टीआरपी परिवार की तरफ से सादर नमस्कार। बस बस बढ़िया है। जल्दी घर पे तो मैं बोला कि लाओ मैं भी लाइव हो जाऊं, बेटा बोला कि अच्छा एकदम क्लियर आ रहा था जो बातचीत हो रही थी, विवेक जैसा एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली काफी दिन हो गया था ना लाइव नहीं थे, तो कुछ लोग जो है कह रहे थे सर की जो है आजकल उत्तर प्रदेश में बड़ा था उल्टा सीधा चल रहा है, कोई रामायण के बारे में बोल रहा है, कोई किसी के बारे में। तो समस्या ये नहीं है, हमारे समाज में तमाम लोग मारे जा रहे हैं ना। अभी 4-5 लोगों के खिलाफ FIR हो गया और वहां पर ना स्वामी बचाने जाएंगे ना कोई बचाने जाएगा। अब वो बेचारे परेशान होंगे, उनके घर वाले जो क्या स्थिति होगी वो तो समय बताता है। इसमें है क्या, इनको जो काम मिला है मान लिया वो काम करना नहीं है। जिसके लिए इनको हम चुनते हैं, जिसके लिए समाज ने इनको नेता बनाया है, वोट दिया है, वो काम इनको नहीं करना। इनको रामायण की सफाई का वो करना है, वो उसका जिस चीज का अर्थ निकालना चाहिए उस चीज का अर्थ तो आज तक निकाल ही नहीं पाए। जी 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 बिल्कुल। अरे और जो इनको कुछ नहीं किया गया है सर, इनको मोहरा बना दिया गया है। खुद अखिलेश यादव बच के इनको मोहरा बना दिया है कि तुम जीवन में कभी उठ ना पाओ। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनको अखिलेश यादव ने ऐसा मोहरा बना दिया है कि कभी अच्छा धर्म का विषय अपने घर के अंदर होता है ना, हम अपने घर में किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, और जो रामायण में जो कुछ भी लिखा है तुम आप विरोध कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो, तुम्हारे कहने से हट जाएगी कि जुड़ जाएगा? कोई मतलब ही नहीं है। और तुमको काम क्यों मिला है? तुमको जनता ने वोट दिया है, समाज ने तुमको नेता माना है ये रामायण की चौपाई का विभाजन करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए। सही कह रहे हैं। तुमको काम करने के लिए नेता बनाया गया है कि समाज का काम करिए, समाज की सेवा करिए, उसके लिए नेता लोगों ने बनाया है। और कुछ नहीं, ये षड्यंत्र है इनके साथ में। इनको ऐसे गिरा देंगे ना कि कभी उठ नहीं पाएंगे। तो ये षड्यंत्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहरा बनाया गया है और अखिलेश यादव इनको बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको ऐसा मोहरा बना दिया गया है ना। अभी देखो सपोर्ट दिया, खाली देखते जाओ। अगर एकदम बच्चा भी है ना जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है वो भी समझ जाएगा कि पहले इन्होंने जब बयान दिया तो इनका पर्सनल बयान बता दिया गया।
कि अगर कुछ तकलीफ होती है तो पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो पहले स्टार्टिंग में बोल दिया गया कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पर्सनल बयान है। हाँ हाँ, उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? अखिलेश यादव नफा भी मिल रहा है और क्या? जिस दिन स्वामी प्रसाद के ऊपर कार्रवाई होगी उस दिन ये लोग वहां तक जाएंगे नहीं, क्योंकि पर्सनल नहीं जाएंगे। बयान है ना। हर विवेक में शिवपाल सिंह से लेके अखिलेश यादव से लेके उनके प्रवक्ता तक बोलते हैं स्वामी प्रसाद का पर्सनल बयान। तो भाई साहब जब वो लोग बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद का पर्सनल बयान है तो आपको क्या पड़ी है सब ये किरकिरी कराने की अपने साथ साथ समाज की? सही कह रहे हैं। हम अपने घर में कौन सी देवी देवता की रख के पूजा कर रहे हैं और समाज में जाके हमको समाज सेवा करना है कि अपने घर में बुला के उसको पूजा करवानी है? तो वो तो उनके समझ में नहीं आ रहा। पढ़े लिखे वकील हैं, हमसे वरिष्ठ है, बाप समान है, तो वो तो एक इज्जत लोग देते हैं तो उनको इज्जत देने में नहीं जाना है ना। अगर वकील इतना सक्षम वकील होते तो जो है भागीदारी की परिभाषा तो पढ़ लिए होते हैं। बात की बात है ना, जैसे जो हमारे लिखा रहता है वही हम देखते हैं, बोलते हैं ना कि आप एक वकील हो, वरिष्ठ हो, 70 साल आपकी उम्र हो गई, आपको अपना अच्छा बुरा नहीं देख पाए, आप मतलब गुलामी लोगों के बोलेंगे तुम गुलामी मत करो। आप क्या कर रहे हो ये उनसे पूछे कोई, आप किसकी गुलामी कर रहे हो? बात तुमने गुलामी पसंद किया था। बहुत सही पॉइंट आपने उठाया है। रामायण में लिखा है गुलाम है, तो हाँ। स्वामी प्रसाद जी ये बताएं कि वो सपा में रह के किसकी गुलामी कर रहे हैं? अरे विवेक में बोल रहे हैं कि हम पिताजी हैं, वो बेटा है स्वामी प्रसाद मौर्य। विवेक में मैंने सुना है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? विवेक में मैंने सुना है पिताजी अगर मतलब अभी आप बात कर रहे थे वही बात आ गई ना। अच्छा अच्छा, जैसे केशव मौर्य के इंटरव्यू को सुन लो आज को, कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। सर्वमान अखिलेश हमारे हैं, उम्र में अखिलेश बड़े हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े हैं? सही कह रहे हैं। हमको हर जगह बेटे बना दिए, बाप बनने का कभी सुनने सीखे नहीं, और हमारी सोच ये है कि हम मालिक बने नौकर ना बने। तो तुमने पूरे मौर्य को तो नौकर बना दिया, मालिक बनाने की सोचा ही कब है? बिल्कुल सही आपने कहा। पूरे मौर्य समाज को इन लोगों ने नौकर बना के रख दिया है, मालिक बनने की कभी तुमने सोचा ही नहीं। अरे बैठ के बात करते हैं समाज से, क्या चाहिए? आप किसी चीज में सक्षम थे, कोई किसी चीज में सक्षम था, कोई सहयोग करता, आप समाज से पूछा ही कब है? अगर मान लिया समाज आपको मना भी किया तो आपने वही काम किया जो आपको करना चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब इन्होंने था उसके बाद समाज की मीटिंग बुलाई थी लखनऊ में, तो अधिकतर लगभग 80% लोगों ने बोला था कि पार्टी बनाइए, और 20% लोगों ने बोला था कि पार्टी ज्वाइन कर ले, मगर किसी ने नहीं बोला था कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। लेकिन चले गए। तो 80% वाले का कहाँ किया समाज का? आपने तो अपना स्वार्थ देखा। पहले अपना नीति सिद्धांत तो तय कर लें, फिर समाज को ज्ञान दें। हम तो बुरा नहीं बोल रहे ना, आप वरिष्ठ हो, आप बुलाइए ना हमको बात करने के लिए। आप सुनो बात और बुलाओ ना, क्या बात है बेटा बताइए। आप किरण से मेरे से बात करिए। आप तो मेरे को बेटा बोल सकते हो, मगर और दूसरा कोई बेटा बोलने का औकात नहीं है। हम तो ये नहीं मानते। घर वाले अगर 2 जूते मार के चले जाएंगे तो बर्दाश्त हो जाएगा। स्वामी प्रसाद बोले, आप बेटा बोले, जो भी बोल रहा है बोले, मगर दूसरा कोई बेटा बोले वो बर्दाश्त नहीं होगा। स्वामी प्रसाद हमारे पिताजी भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर वो बेटा करके भी करते हैं तो, अगर दूसरे से आप बेटा बुलवा रहे हो हमको, तो हम लोग शर्मिंदा है कि मेरा सर ऊंचा है। मानते हो अपने को हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। क्या सम्राट अशोक ने यही किया था? सम्राट अशोक ने किसी के धर्म को गाली दी थी? सम्राट अशोक ने किसी को तोड़ा था? नहीं तोड़ा था। सम्राट अशोक का जहां तक हमने पढ़ा है, उन्होंने कभी किसी धर्म को गाली नहीं दी थी। कभी नहीं। हमेशा हर धर्म का सम्मान किया उन्होंने। तो अब आप सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का, बुद्ध भगवान की भी अपमान कर रहे हो। बुद्ध भगवान ने कब, कौन सी बुद्ध कथा में बताया गया है कि आप रामायण को गाली दीजिए, रामचरितमानस को गाली दीजिए?
बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चीज तो ये होना चाहिए कि ना हमने रामायण देखी है, ना हमने महाभारत देखी, ना हमने बुद्ध देखे हैं। हम मानते हैं ना अपने जाने भाई, हम क्या जाने उसके बारे में। जिसमें हमारी आस्था है उसको हम मान रहे हैं। तो तुमको दूसरे की आस्था में आपको क्या कैसे पता चल गई कि इसमें ये चीज गलत है कि सही है, क्या है क्या नहीं है। और इतने बड़े ज्ञानी हो गए तो आपको तो, हमको लगता है हम तो जब लोग छोटे छोटे होंगे तब से आप राजनीति कर रहे हो। तो अभी आज तक तो कभी मैंने नहीं सुना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तुम्हें समझदार नहीं कि हमको कोई मोहरा बना ले और हम बन जाए। तो बन गए मोहरा। अब उनके पीछे अभी तक यही होता आ रहा है ना, बसपा फिर बीजेपी फिर यहाँ फिर वहां, ये तो यही कर रहे हैं ना। ये तो वही ढूंढ रहे हैं ना, हमको बता रहे हैं ना। आप में मतलब मतलब अपना तो नीचा ही कर रहे हो अपने परिवार के लिए और पूरे समाज का नीचा कर रहे हो। आपने, मैंने तो आपको भी कितनी बार बोला कि इन्होंने क्या किया। चलो सबसे पहले जब हमारे याद नहीं था कभी चक्र निशान था, ठीक, वो बहुत छोटा था उस टाइम चक्र निशान था स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो अपने कभी थोड़ा गर्व होता था कि हमारे समाज का कोई नेता आया है। उसके बाद में थोड़ा कम याद था। उसने फिर पता लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य हाथी पे खड़े हैं, कौन है, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो सब मौर्यों के घर में लग गया हाथी का झंडा। अब उसमें 10-15 साल रहे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हाथी से उतर दिया और लगा दिया कमल का फूल का झंडा। एक काम करो, सारे समाज के लोगों, झंडा इसको उतार के फेंको और इसका झंडा लगाओ। किसी के घर में झंडा लगा था या किसी के घर में लगा नहीं था, उसके बाद बोले अब इसको भी निकाल के फेंको, अब साइकिल का लगाओ। तो अब पता नहीं कौन सा लगवाएंगे, अब तो वही जाने। कभी वो सम्मान दिलाया है कि एक बार हम जिस जगह बैठ गए वहां से हमको उठना ना पड़े, कोई आके भगाए मत, भग यहाँ से। सम्मान दिलाने की कोशिश, आप वरिष्ठ हो, बुजुर्ग हो, हमारे सम्मानित हो, हमको यहाँ तक बोलते हैं कि हमारे सम्मानित हो, आप मेरे को एक जगह बैठाइए, मेरे को जगह दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा, हम तो सोचते हैं हमारा इतना बड़ा घर है, हमारे 10 मेहमान आते हैं, हमारे समाज के आते हैं, सबको खाना मिलेगा। तो आप अपने वरिष्ठ जनों को सम्मान दीजिए पहले। अपने समाज का मतलब क्या हुआ? पहले समाज की रक्षा कर नहीं पा रहे हो, दूसरे को चल रहे हो ये करने वो करने, ऐसा करने वैसा करने। 10 लोग आपके पीछे लग गए और उसके 10 लोगों के चक्कर में आप करोड़ों लोगों को भूल गए। ये कौन सी मानसिकता है? बड़ा जबरदस्त वक्तव्य है आपका। सर जी, हमको एक चीज समझ नहीं आई, इन्होंने कौन से मौर्य समाज से सलाह लिया कि आप भगवान राम को मानते हो कि नहीं मानते हो? कितने मौर्य के घर में इन्होंने रामायण हटवाई? बिल्कुल बिल्कुल। और शायद इनके घर में भी होगी। अभी संघमित्रा का इंटरव्यू सुनिए। अभी संघमित्रा के इंटरव्यू आप नहीं तो निकाल के सुनिए। संघमित्रा दीदी ने ये खुद बोला है कि 5 साल के अंदर हमारे पिताजी ने रामायण पढ़ी है, तभी तो उनको मालूम पड़ा है किसने चौपाई है। आप बताइए। ये जब बीजेपी में थे क्या? हाँ, जब बीजेपी में तो रामायण तो पढ़ी होगी ना, तभी उन्होंने तो बोला। अभी पहले नहीं पढ़ा था, 5 साल के अंदर पिताजी ने रामायण पढ़ी, तभी तो मालूम पड़ा उसमें ऐसी चौपाई है। तो धीरे धीरे सनातन हो गए। बीजेपी वाले जबरदस्ती पढ़ाते थे क्या? नहीं तो वही तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप क्यों सबको गुमराह कर रहे हो, क्यों सबको चारों नाव में पैर रखवा रहे हो? एक नाव में पैर रखो ना। मां, हम तो बोलते हैं हमारे घर में मैं भी मानता हूं ना, मगर मैंने आपको कभी बोला नहीं? बोला ना। हमको समाज सेवा करनी है, देश को सुधारना है। भगवान तो अपने आस्था के विषय में किसी को मानते हैं ना। लोगों का व्यक्तिगत मैटर है ना सर। हमको पूजा करनी है, हमको आरती करना है, हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो हम अपने घर में पढ़े ना कि जाके वहां संसद भवन में जाके पढ़ेंगे? कोई मतलब नहीं उसका। लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचाना ये कितनी बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मगर अब इनको कौन समझाए? अभी बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारे लेवल के नहीं है, हमारा आप कुछ भी करवा सकते हो, ये चीज आ जाएगी। ये कौन मौर्य था, फलाने मौर्य ऐसे मेरे को बोल रहे थे। हाँ ठीक है, करिए, मगर पैसा काफी नहीं होता समझदारी के लिए। अपना दिमाग काफी होता है कि हमको कैसे क्या बोलना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग नेता बनाया है और जिस दिन गिरा देंगे उस दिन नेता नहीं रहोगे फिर।
करेक्ट करेक्ट। तो ये तो समाज को तय करना है ना कि नेता हमारा कौन है। यही तो अभी समाज जो है ना प्यार में लग जाता है, ये सोचता है कि नेता अपनी जाति बिरादरी का जो कर रहा है सो सही कर रहा है, नहीं, और थोड़ा सा बात लोगों क्या में सही कर रहे हैं। मैंने तो बोला, हमने तो बोला कि एक सीट बची थी ब्लॉक प्रमुख की, वो भी अपनी बहू को दे दिए। कौन मौर्या नहीं मिला था ढलमो ऊंचा विधानसभा क्षेत्र में। आप मंत्री थे, आपके बेटा विधायकी के इलेक्शन लड़ा था, आपको थोड़ा सोचना चाहिए अपनी बहू को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए। जो भी 50-60 लाख रुपया आप बोलते लगता था, उसको लगा कि किसी मौर्य को ब्लॉक प्रमुख बना देना चाहिए ना आपको। वो भी बेचारा याद करता है जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमको ब्लॉक प्रमुख बनाया है। जी जी जी। तो कैसे, कौन से, पता नहीं कैसे लोग हैं कि आपको नेता मान रहे हैं। मेरे को तो कभी कभी सोचता हूँ कि आपको नेता किस वजह से लोग मान रहे हैं। पर्सनल किसी को 1-2 लाख दे दिया होगा, किसी को स्कूल दे दिया होगा, किसी को ईंटा दे दिया होगा, वो लोग मान रहे हैं जिसको फायदा हुई है। हमको तो नहीं फायदा हुई है, हम तो नहीं मानते आपको नेता। जी 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 जी। हमको तो क्या फायदा हुई। कोरोना में एक बार मैंने फोन किया था, ऐसी ऐसी बात है। एक बार यार गुजरात में हुआ था प्रत प्रांतियों वाला, उस पर फोन किया था इनके बेटे को। तब बोले, जब 2 बार फोन किया तब बोले कि पापा टूर में है, पापा मीटिंग में है, पापा बिजी हैं। तो भाई ऐसे नेता का हम क्या करें जब हमारे दुख में आप खड़े नहीं हो सकते। अगर 10 बार हम फोन करते, एक बार आप फोन करके नहीं पूछ सकते, बोलो बेटा क्यों फोन किया था, क्या तकलीफ थी आपको, तो हम कैसे मान लें आपको नेता, बताइए। अगर हमारे कटे हुए में आप मलहम नहीं लगा सकते, हमारे बुखार की दवाई आप गोली नहीं दे सकते, तो हम कैसे नेता माने आपको। कौन से नेता हो आपके, खाली वोट ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके पीछे में गाड़ी में झंडा लगा के घूम पीछे पीछे हाथ में लेके, वही तो चाहते हैं, वही तो राजनीति है। तो बस यही सब चीजें लोगों को नहीं समझ। भाई साहब थे, अभी मैं बात करता हूँ भाई साहब को, कि आप किस हिसाब से स्वामी प्रसाद को खाली छप्पा लगाने, मैं भी, हमको ही मान लो स्वामी प्रसाद मौर्य, हम भी नेता है, क्यों नहीं हमारी इज्जत करते। मतलब सलूट तो पैसे का मार रहे हो ना, तुम किसी नेता का सलूट नहीं मार रहे हो ना, समाज का सलूट मार रहे हो। जी जी। उनके पास पैसा है, उनको सलूट है। आपके पास, हमारे पास पैसा नहीं, हम नेता नहीं है। जितना वो लोगों को करते हैं उससे ज्यादा तो मैं कर देता हूँ लोगों को। रुपये तो शादी उनसे ज्यादा मैं देता हूँ, वो क्या देते हैं मेरे से ज्यादा। उनके पास तो भले अरबों खरबों रुपया है। तो ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, दिल होना चाहिए काम करने के लिए। अरे सर जी, जय भारत बप्पू जी। और कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। बहुत देर कर दी लाइव आते आते। नहीं, मैं सुन रहा था आपको, मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। ये स्वामी प्रसाद नेता नहीं सर, ये नेता के पूंछ हैं, समझ रहे हैं ना। क्यों, हमने क्या बोला? हाँ, ये नेता के पूंछ हैं। जब नेता पूंछ जहाँ घुमा देता है उधर घूम जाते हैं, जहाँ दबा देता है वहां दब जाते हैं। अरे वो नेता किसके नेता है, हम तो बोलते नेता कौन सा होता है, हमारा घर का गार्जियन कौन होता है, जो जिस नेता को सर जमीन से समाज ने उठाया, और वो साला 20 साल तक 25 साल तक अपने बेटों को पैदा करके इंतजार करता रहा कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तब इनको राजनीति कराऊं, वो कहाँ का नेता है। हमने अंगोछा में बाबा लोगों के साथ में मांगे हैं पैसे इनके लिए। अरे मैं खुद गवाह हूँ, दूसरे को छोड़िए। ये साला अपने बेटियों का इंतजार करता रहा, ये नेता नहीं है, ये दलाल, महादलाल और नेता का पूंछ है ये। अरे हम बता तो रहे हैं कि नहीं, और धर्म के नाम पे साला जो है या मौर्यों को भड़का रहा है, साला मौर्य जेल जाए, फंसे, फिर इसके बाद इसके पीछे लगे, तो मौर्य इसके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। अब नेता का काम क्या होता है, पहले तुम्हारे 5 जूता मारे, मरवाएगा, उसके बाद जाएगा बोलो क्या हुआ। नेता वही काम ये कर रहा है। वही पुलिस भेज के तुमको गिरफ्तार करवाएगा, फिर वही छुड़ाने जाएगा, तब तो तुम नेता मानोगे। सही कह रहे हैं, नेता मानोगे। अभी भाई साहब एक आए थे, कह रहे हैं कि उनका विरोध क्यों कर रहे हैं।
अरे भाई, जब जो गलत करेगा उसका विरोध नहीं करो तो क्या करो, उसकी आरती उतारोगे? अरे हमने तो बोल दिया, हमारे यहाँ के तो ये विधानसभा के 20 साल से राजनीति ऊंचाहार विधानसभा, जब दलमऊ विधानसभा था तब से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दलमऊ विधानसभा से राजनीति कर रहे हैं जनता दल से, और अब की बार चीप छूटी है वहां से। अच्छा, वो अपने मनोज पांडे विधायक को क्या बोलेंगे? जो इनकी पार्टी के विधायक है, इनको गालियां दे रहा है, पार्टी में होते हुए इनका विरोध कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव ये, इसका क्या जवाब इनके पास में? कोई जवाब नहीं है और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। समस्या यहाँ पर है, जवाब कुछ भी नहीं है। बीजेपी में क्यों है? नहीं, बेटी अब तुम रामायण का विरोध कर रहे हो, जबकि सबको पता है कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेकर चल रही। बेटी बीजेपी में आज तक क्यों बनी हुई है? और उसका नाम संघमित्रा रखा है। उनका नाम सौमित्र प्रसाद है, उनका नाम संघमित्रा है। ठीक है। और हमारे यहाँ से ब्लॉक प्रमुख इनकी बहू जी है। अच्छा, ठीक है। नाम समाज के नाम से वोट लेना है, वो बेटे की शादी दूसरे समाज में करना है, और नाम लेना। इतना गिर गया है कि मंत्री होने के बाद अपने बहू को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए साला एड़ी चोटी के जोर लगाया, और किसी को प्रमोट ही नहीं किया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं कितनी बार ये चीज बोल चुका। अगर सब लोगों का आदत यही है कि भाई बड़े आदमी हैं, उनके पास 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे है, स्वामी प्रसाद जी आ गए, वो चाहे किसी को लतियावे चाहे कुछ करे, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। अरे जब तक यही चक्कर रहेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता है। 2-4 लोग 20 लोग बस वही सबको पूरे समाज की ऐसी तैसी वो थोड़ी करते हैं। जो बीच के चाटुकार है ना, दलाल लोग, वो कर रहे हैं सब चीजें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फायदा ले रहे हैं और वो पैसे के बल पे अपना लगे हैं, भीड़ इकट्ठा रखते हैं। भाई उनकी सोच है कि 500 आदमी को कुछ मदद करने से अच्छी एक आदमी की मदद कर दो, 500 आदमी गुलाम बना के रखेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज राजनीति में यही चल रहा है कि 500 आदमी खरीदने से अच्छा एक आदमी खरीद लो। बीच चौराहे पे वो बैठेगा, तुम्हारे गुणगान करेगा, और हर जगह यही चीज चल रही है। हमको 1000 आदमी खरीदना नहीं, हमको एक आदमी खरीदना है। 1000 के बदले उसका पावर देखते हुए कि 500 आदमी कवर कर सकता है, कि 5000 कर सकता है, कि 1000 कर सकता है, उसको ही खरीदना है मेरे को बस। और वो अपना चमकाएगा उधर उतने 2-4 गांव में 10 गांव में कि स्वामी प्रसाद ऊंचे अंतबंट बोलेगा। थोड़ा उसके पास जब खरीदोगे तो दमबाजी रहेगी, तो सबको धमकाएगा, भट चले तू कैसे है जो समाज के नेता की बुराई करता है, वो चुप हो जाएगा बेचारा, क्या करेगा? क्योंकि काम तुमसे लगना है, तुम नाम प्रधान हो, काम तुम्हारे पास आना है उसको। तो समस्या तो यही है कि भाई जो उसके ग्राम सभा का प्रधान होगा उसको इनके चक्कर में है, तो कैसे उसका जो ग्राम सभा के लोग हैं उसको कैसे गलत बोलेंगे? वो बोलेंगे तो साला कल राशन कार्ड नहीं मिलेगा, परसों राशन नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी समस्या तो यही से उत्पन्न हो रही। इनको सब कुछ, हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली नहीं है, हम क्यों अपना पेट काट के समाज सेवा क्यों करते हैं? हमारा क्या लेना देना है? बताइए तो मेरे को कि मेरा गांव में किसी की बेटी की शादी में 10,000, 20,000, 50,000 रुपया देना, तो हमको क्या जरूरत है? हम अहमदाबाद में रहते हैं। सही बात, सही बात। मगर हमको पड़ी है कि हमको नहीं, समाज हमारा ऊंचा आना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, हमारे समाज के बच्चे पढ़ना चाहिए, हमको पड़ी है। मगर इनके पास अरबों खरबों पड़ा है, एक कोना नहीं खाली होगा अगर एक गांव सुधारते। मगर करे कभी किसी की 501 रुपया व्यवहार लिखाएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है। बैठ के बात करें तो समझ में आ जाएगा, मगर बात करने नहीं मिलती, वहां तो लोग लेते हैं। 1 मिनट नहीं टिक सकता सर, 1 मिनट। वो तो बात करने नहीं मिलती ना। आप गए तो थे वहां पे माधोपुर, कौन थे? तो बस वही सब 2-4 लोग हावी है। हम तो बोल देते उन लोगों को भी भाई तुम करो, हम नहीं गए हजूरी। हाँ ठीक है, नौकरी ना ठीक है, हम मेहनत से कमाना खाना सीखे। हमको यूपी में नहीं मिला तो हम गुजरात चले गए, मगर मेहनत का कमा रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं, किसी को गुलाम नहीं है। सही बात, होना भी चाहिए। वो खाता है वो उनकी बजाय, हम नहीं बजा, हम बिना मतलब का नहीं बजाएंगे ना। बड़े
के नाते तो हम सम्मान करेंगे, बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, मगर अपनी पे आ जाएगा तो हम बदतमीजी से भी बात कर सकते हैं। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हाँ, हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे समाज के, ठीक है, उस नाते हम सम्मान कर लेंगे एक बार। मगर वो अपने पैसा के लोभ दिखा के हमारी समाजगिरी दिखाएंगे तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उनको जो करना वो करे। तो ये सब लोग जुड़ जाते हैं और इनको खबर पड़ती है कहीं से लाइव होने आए कुछ है तो जोड़ देते हैं लोगों को कि तुम जुड़ो, देखो क्या बोलते हैं हमारे बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, स्वागत है, ऐसे लोगों से निपटना है। नहीं अभी भाई साहब से बात करते हैं, आप मौर्य जी से बात करिए, अभी भी हम लोग तैयार हैं, आवे बात करें बैठ के, क्या दिक्कत है। वो आके चलेंगे, हम पीछे रहेंगे, आवे तो एक बार। नहीं तो खुद को जो है वो आसमान में समझ रहे हैं ना कि हम बहुत आसमान में उड़ रहे हैं, तो जमीन पे नहीं, वो मालिक बने, हम नौकर बनेंगे। अपना कोई मालिक बनेगा तो हमको दिक्कत नहीं होगी, उससे हम निपट लेंगे। मगर मालिक दूसरा बने, हम नौकर बने, हमने नहीं सीखा। हमेशा हम बच्चों को सिखाते हैं, हम खुद करते हैं कि 100 मजदूर से बदली 1 मजदूर से मजदूर रखो, मगर मालिक बनने का सोचो, नौकर मत बनो। जी 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 बिल्कुल। हमारी सोच हमेशा अलग रही है। कल भैया से बात हो रही थी ना हमारी, हमने तो हमेशा सोचा कि आप क्यों अपने को शूद्र समझते, क्यों अपने को, हमें समझ में यही नहीं आता। इतना तुम मंत्री हो गए, पढ़ लिख लिए सारे, अभी शूद्र बता रहे हो अपने आप को। मुख्यमंत्री लेवल का जो एक बार मुख्यमंत्री 5 साल कर रह गया है, वो सत्ता के लिए शूद्र बनने के लिए तैयार है। ऐसे बोलेंगे हम कंस के वंशज हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं, ठीक है, हम और सम्राट अशोक के वंशज हैं, और बन रहे हो अपने आप अपने मुंह से खराब कर रहे हो हम शूद्र हैं। तो शूद्र तुम ही बन रहे हो ना, किसी थोड़ी तुमको कोई बना रहा है। कौन तुम्हारे पीठ कोई मारने आया है क्या? मोदी योगी कोई मारने आया नहीं आया। जब तुम अपने मुंह से बकबका रहे हो हम शूद्र हैं, बैनर लगवा दिए, पोस्टर लगवा दिए, तो फिर ऐसे बोलेंगे ना, शूद्र तो बोलेंगे, वही चीज है ना। तो अपने आप में क्यों नहीं निकाल रहे कि हम शूद्र नहीं हैं। अब जो तुम बोलोगे, अभी ऐसे गांव में आके कोई बोल दे हे पासी, हे कमार, तब कैसे मिर्ची लगेगी। मतलब वोट बैंक की खातिर तुम बैनर लगवा रहे हो शूद्र के। तो ऐसे अगर भैया आप ही बताइए, गांव में ऐसे कोई चला जाए और किसी को ऐसे भाषा से नवाज दे तो कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा है। और ये किसके लिए बैनर लगवा रहे या कहीं भी कि तुम भी बोलो शूद्र। अरे तू बोल मैं शूद्र हूं, मैं नहीं हूं शूद्र, मैं नहीं मानता, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूं, सम्राट अशोक शूद्र नहीं थे। उन्हें तो सम्राट अशोक भी उसी में लपेट रहे हो सब शूद्र बन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल को बता डालेंगे कि सम्राट अशोक भी शूद्र थे। हाँ, अरे तो बताएं तो अब क्या बाकी बचा रहा, क्या बाकी बचा है, क्या बचा बाकी? वो जो अखंड भारत के निर्माता थे उनको तुमने शूद्र बना दिया, और क्षत्रियों का सम्मान दे दिया। हम लोग क्षत्रिय थे, शूद्र नहीं थे, हम नहीं मानते, इसको मानना हो माने। करेक्ट करेक्ट। हमको कभी देखो, हमारी सोच जहां तक है, हमको राशन कार्ड नहीं चाहिए, हमको गैस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमारी माँ को हमको विधवा पेंशन नहीं चाहिए, हमको सरकारी सुविधा खाने पीने कपड़ा पहनने की नहीं चाहिए, हमको जो सरकारी सुविधा चाहिए उस लेवल की चाहिए। बाकी खाने कमाने कपड़ा इसके लिए हम सक्षम है, हम कमा लेंगे। इसके लिए साला हम गिरे अपने समाज को गंदा करें खाने के लिए, कपड़े के लिए। अरे हमको हमारी माँ ने जन्म दिया, हम उसको खिला नहीं सकते, उसको विधवा पेंशन ले जाके। अरे जिसको जरूरत है उसको लेने दो ना। हमको राशन नहीं चाहिए ना, हमको गैस सब्सिडी नहीं चाहिए। बोल तो नहीं सकता कोई कि तुम गैस सब्सिडी लेते हो गवर्नमेंट की। जी 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 जी। तो ये किसी का औकात नहीं है। ऐसा सर ऊंचा करके दिखाओ तो अभी देखो मौर्य समाज कहां से कहां पहुंचता है। बिल्कुल पहुंचेगा। और मौर्य समाज को मिट्टी पलीत कर रहे हो, सूद बना रहे हो सारा। हाँ, उसी लाइन में लगो, सब हो जाए राजा, हम हो गए फकीर। तुमने फकीर खुद ही बना दिया, राजनेताओं ने मिलकर फकीर बना दिया हमको। भैया हर एक चीज अपने आप में ही होती है ना, खुद बनोगे तभी हो पाएगा ना। जी 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 जी। हमारी बात का कोई भी जवाब दे, जब हम वो चीज स्वीकारेंगे तभी तो हमको कोई कर सकता है। कि जब तक हम नहीं स्वीकारेंगे हमको जबरदस्ती कोई,
ऐसे जब बोलते हैं कि कानून में कोई व्यवस्था नहीं है जातिवाद की, तो आप क्यों स्वीकार रहे हो कि हम शूद्र हैं? तो पैसे वाले की कोई जात होती है, आपने देखा है? बताइए सर। नहीं बिल्कुल नहीं होती। कौन से पैसे वाले की जात है बताइए? कौन से पैसे वाले की बीबी उसके समाज से लाया है? अब जात कहाँ चली जाती है? खाली वोट लेने के लिए यादव का, वो अखिलेश यादव हो गए, उनकी पत्नी कौन है पूछा कभी? किसी कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं। तो वो आके यादव हो गई। अभी वो कमजोर होते न तो पत्नी का भी पद ले लेते, ठाकुर हो जाते, फिर छत्री। अगर कमजोर तबका होता ना तो फिर पत्नी की जात चलती, जैसे सोनिया गांधी की चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राहुल गांधी की चलती, पिताजी खान, बेटा हिंदू, वो तो ब्राह्मण कहां से आ गए? इनसे कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला। इनके फिरोज खान के बेटे का नाती कैसे हिंदू हो गया बताइए, जहां धर्म की बात आई। कौन सा बात पूछ रहा है? मतलब सबको बेवकूफ बना के रखा है। तो ये पैसा वालों को कोई जात नहीं होती, ना इनके कोई कुछ ठिकाना है इनको, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे और क्या करेंगे। तो इनसे तो भगवान ही बचावे, सही बोल रहे हैं। और हम लोग को बेवकूफ बना के लड़वा दो। रामचरितमानस में चौपाई ढूंढो अक्खा दिन बैठ के, आपकी कौन सी चौपाई में क्या लिखा हुआ है? उससे चलो स्वामी, बेनिफिट क्या है भाई? उससे बेनिफिट क्या है? सोसाइटी का बेनिफिट क्या है? कोई बता दे। सोसाइटी का बेनिफिट है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन जेल जाएंगे, ठीक है, उस दिन उनको देखना है कि हमारे पीछे कितने लोग जेल के बाहर धरना करने आते हैं। और जिस दिन ये जनता जेल जाएगी ना, उस दिन स्वामी प्रसाद चले जाएंगे, उनका फोन स्विच ऑफ आएगा। समझिए ना? बिल्कुल करेक्ट। उस दिन स्वामी प्रसाद जेल जाएंगे, उस दिन पब्लिक को देखेंगे कि हमारे समाज के लोग जेल के आजू बाजू में कितने लोग धरना देने आए हैं। और जिस दिन उन्हीं में से कोई जेल जाएगा, जैसे पप्पू भाई या कोई उनके समर्थन में जेल जाएगा, उस दिन भी स्वामी प्रसाद मौर्य का स्विच ऑफ आएगा फोन पूरे खानदान का, और बोलेंगे मैं तो नहीं जानता उसको कौन था। ये तो बाबू सिंह कुशवाहा वाले उसमें बता रहे हैं भैया, आईपी जी। सीधी बात है ना? सही मतलब मैंने बोला है तो? नहीं करेक्ट करेक्ट, नो डाउट। तो बस इनके यही है। अभी जितने लोग जाएंगे ना दोबारा याद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सही है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, ये तो मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ। और मुझे लगता है कि फोन पे हम सुनते थे तो उतना समझ नहीं आता था। नहीं सुनिए, अभी तो आपको इंटरनेशनल टीवी पर आना चाहिए। अरे ये मैं तो बोलता हूँ ना, मेहनत का खाने मेहनत का खवाने वाला हूँ, किसी के सुनने वाले में तो नहीं हूँ मैं। नहीं, प्रैक्टिकली हर चीज है ना, देख रहे हैं सब कुछ है? हमारा सिद्धांत पहले से, मेरा सिद्धांत बहुत पहले से, जब मेरे पिताजी 14 साल की उम्र में छोड़ के चले गए, उस टाइम से मैंने सिद्धांत बनाया, एक टाइम भूखे सोंगे मगर किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। वाह नाइस, होना चाहिए, यही तो स्वाभिमान है। चलिए ठीक है आईबी भैया, और वो कट चुके हैं अभी। और आज का जो है, अभी फिर आ रहे हैं क्या नंद किशोर जी? अब कल बात होगी, और मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया है, फिर कभी लाइव आएंगे तो आपसे बात करेंगे। और इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहे हैं आज के। और मैं फिर से इस पूरे प्रोग्राम को बाइंड अप करते हुए बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने आपको बताया है कि यत दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बनो, और जो व्यक्ति स्वयं अपना दीपक नहीं बनेगा उसको कोई बचा नहीं पाएगा। दूसरी बात, जब आपके पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, या राजनीतिक रूप से कहीं पर भी आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप किसी को बचा
बचाने का भी प्रयास करोगे तो बचा नहीं पाओगे, और अगर बचा नहीं सकते हो तो किसी को फंसाओ मत। स्वामी प्रसाद के विचारों से न जाने कितने लोग जो हैं सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास उतार रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जेल जा रहे हैं मुझे इस बात का दुख है। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक। और नंद किशोर जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आज के लिए काफी समय हो चुका है। फिर मिलते हैं, हम आपसे बात जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप फोन पे बात करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 80766154